सो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। स्टार्ट करने से पहले आज हमारा लास्ट अंतिम अध्याय है, अध्याय 18। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि आज क्या क्या है। तो उसके पहले हम एक भगवान का प्रार्थना कर देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितं तं सजीवं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधा वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज का अध्याय है ये हम लोग आज देखेंगे उपसंहार, मतलब अब निष्कर्ष है हमारा। सारे इसमें सारे चैप्टर का वो निष्कर्ष बताएंगे और उसके साथ साथ मतलब संन्यास का वो मतलब सिद्धि सिखाएंगे कि मतलब कैसे संन्यास होता है, क्या होता है, और इसमें बेसिकली संन्यास होता क्या है। तो संन्यास आखिर दुनिया में लोग इतने सारे लोग संन्यास लेते हैं, फिर वो मतलब त्याग करते हैं, तो आखिर उसका मतलब समझ क्या है, ये सब चीज होता क्या है। तो ये सब के बारे में कृष्ण बताएंगे और इसमें और भी बताएंगे कि मतलब कैसे हम लोग परम धाम को प्राप्त करने के लिए किस तरह से करना चाहिए, ताकि अर्जुन का इसमें अर्जुन का जितना सारा मतलब सवाल है सब उनको आंसर मिलता है। फिर अंत में वो क्या युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं और इस तरह से उनको पूरा समझ आ जाता है इस चैप्टर में। मतलब हम देखेंगे कि क्या क्या बेसिकली है। तो संन्यास हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग संन्यास लेते हैं, तो उसका क्या महत्व है, कैसे क्या मतलब होता है चीजें, ये सब हम देखेंगे इसमें। तो हम लोग देखें कि हम लोग देखे मतलब 17 में कि क्या है, मतलब सब बहुत सारी चीज था वहाँ। तो वो सब में जैसे कि हमको खाना क्या खाना है, किस तरह से लोग का नेचर क्या होता है, और सात्विक खाना क्या है, तामसिक खाना क्या है, फिर यज्ञ क्या है, फिर तप क्या है, ये सब कुछ हम देखे थे फिर इसमें 17 अध्याय में। तो लेकिन उसमें भी हम क्या देखते हैं कि जो भी सात्विक चीज होता है उसमें भी थोड़ा दोष होता है, भले वो मतलब थोड़ा वो सबसे ऊपर होता है लेकिन उसमें भी थोड़ा दोष होता है। तो उस चीज को मतलब अच्छा, अब उसमें सबसे अच्छा क्या हम वो देखे थे कि भक्ति करना मतलब भगवान के लिए वो सबसे उच्चतम है। उसमें क्या होता है, कोई दोष नहीं होता है, और उसमें जो चीज हम करेंगे वो सर्वोच्च होगा, वो हम लोग को जो प्राप्त होगा वो सबसे जो हम लोग को प्राप्त होना चाहिए, जो हम लोग हैं जीव हैं उनको वो चीज चाहिए। तो उसके लिए भगवान की सेवा करने से ही वो मिलता है, और भगवान के चरण में रहने से ही सब कुछ होता है। उनकी भक्ति करना ही चाहिए, उसका अभ्यास करना चाहिए हम लोग को। वो देखें फिर इसमें देखते हैं कि इसमें मतलब टोटल जो इसमें श्लोक हैं वो कितने हैं, 78 है। उस 78 में हम लोग देखेंगे 1 से 12 में मतलब कृष्ण क्या बोलते हैं, अर्जुन क्या बोलते हैं, क्या बेसिकली इसमें है, तो वो सब कुछ मिलेगा हम लोग को इसमें। तो इसमें 1 से 12 में हम क्या 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 आएगा हम लोग को। तो इसमें आएगा कृष्ण अपना सारांश शुरू करते हैं। तो इसमें मतलब पूरे चीज का जितने सारे हम लोग पढ़े हैं अभी तक 17 अध्याय, उसका सारा सारांश देंगे। फिर अपने नुस्खे दोहराते हुए अर्जुन काम के फल का त्याग न करें कि कार्य का
तो इस तरह से मतलब क्या करना चाहिए कि अगर हम बोलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कार्य का त्याग नहीं करना चाहिए बल्कि कार्य के फल का त्याग करना चाहिए, ये बता रहे हैं अर्जुन को कृष्ण। फिर कृष्ण फिर श्लोक 1 से 12 भगवत गीता के पहले सारांश है, जो कर्म योग का वर्णन करते हैं। तो 1 से 12 में भगवत गीता के मतलब पहले जो 6 अध्याय है उसका सारांश हम लोग को मिलेगा, और जो कि क्या है, कर्म योग का वर्णन इसमें मिलता है। फिर अब देखते हैं कि अर्जुन क्या क्या सवाल पूछते हैं। तो अर्जुन सवाल पूछते हैं कि ओ केसी निशुधन, क्या क्या उद्देश्य क्या है, बोलते हैं भगवान को बोल रहे हैं केसी निशुधन। केसु मतलब हो गया कि एक राक्षस था, उसका मदद की थी, इसलिए इनका नाम होता है केसी निशुधन। तो त्याग क्या उद्देश्य क्या है, पूछते हैं कि मतलब त्याग क्या है। तो मैं इसमें देखिए त्याग होता है क्या है कि परिणाम से आसक्त हुए बिना कार्य करना। तो मतलब अगर हम कुछ काम करते हैं तो उसमें मतलब परिणाम से हम लोग आसक्ति नहीं होना चाहिए कि ये सही होगा ये गलत होगा। अगर मान ली कोई हम काम कर रहे हैं तो उसमें हम लोग को वो सफलता मिलता है तब खुश होते हैं, और नहीं मिलता है तो दुखी होते हैं। तो इस तरह का आसक्ति नहीं होना चाहिए, बस हम लोग को काम पे ध्यान देना चाहिए, और उससे कुछ भी जो परिणाम आता है वो उस पे हम लोग को ये लगाव नहीं होना चाहिए। तो ऐसा है कि संन्यास का लक्ष्य क्या है। फिर अगला क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न की मतलब संन्यास का लक्ष्य क्या है, ज्ञान योग करने के तरीके, इच्छा पर आधारित कार्य। इसमें पूछते हैं संन्यास योग क्या है, फिर ऋषियों के बीच जो मतभेद होता है तो उनके बारे में मतलब प्रश्न पूछ रहे हैं। फिर कृष्ण को ऋषिकेश और केसी निशुधन के रूप में भी संबोधित किया है, तो उसके बारे में कृष्ण की संतुष्टि के लिए कर्म का फल त्यागना। तो वास्तविक त्याग क्या है, बोलते हैं कि कृष्ण पूछते हैं कि त्याग क्या है, सॉरी अर्जुन पूछते हैं कि त्याग क्या है, तो कृष्ण बोलते हैं कि त्याग वो है जो मतलब क्या बोलते हैं, मेरी संतुष्टि के लिए करो, और उसमें जब कर्म होता है तो उसको फल का त्यागना सीखो, कार्य का त्याग नहीं करो कभी। कोई भी काम, बलिदान या दान जो भक्ति गतिविधियों को निर्वहन करने में मदद करता है उसे संन्यासों द्वारा भी नहीं त्याग जाना चाहिए। कोई भी जैसे मतलब क्या होता है, काम होता है, बलिदान होता है, दान होता है, लेकिन जो क्या करता है हम लोग को भक्ति गतिविधियों को पे आगे जाने की कोशिश मदद करता है, उन सब चीजों को जो सन्यासी होते हैं उनको भी त्यागना नहीं चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। भौतिक इच्छा के आधार पर गतिविधियां त्यागना त्याग या संन्यास। अगर हम लोग भौतिक इच्छा के आधार पर हम कर रहे हैं, जैसे मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, त्याग रहे हैं, तो क्या वो त्याग है या संन्यास है। तो ऐसा बोल रहे हैं कि सभी गतिविधियों के परिणाम त्यागना असल में त्याग है। सभी गतिविधियां जितना भी हम करते हैं उसका जो मतलब जो उससे हम लोगों को कुछ कुछ मिलता है, तो वो जो मिलता है तो उसमें हम लोग से उसका परिणाम को त्याग करना वो क्या कहलाता है, मतलब सही त्याग कहलाता है। तो ये भगवत गीता 18.2 में कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को। फिर अगला आता है हमारा क्या, सांख्य योगियों और कर्म करनियों के बीच मतभेद। तो इसमें मतलब दो चीज है कि मतलब ये कि आखिर क्या करना चाहिए, किसको त्यागना चाहिए नहीं त्यागना। त्याग से संबंधित यहाँ पे मतलब दोनों में क्या है, वो मतभेद है। तो कर्म कांड लोग क्या बोलते हैं कि मतलब क्या बोलते हैं कि हमें प्रतिक्रिया के डर से सभी भ्रामक गतिविधियों का त्याग करना चाहिए। ये लोग कुछ कुछ विद्वान लोग बोलते हैं कि प्रतिक्रिया के डर से वो लोग बोलते हैं कि मतलब जितने भी सारी गतिविधि है सबका त्याग कर दो। फिर उसके बाद दूसरे लोग बोलते हैं कि नहीं, हम लोग वेदों के अनुसार जो त्याग है, तपस्या है, उसका उल्लेख जो जो है उसको हम लोग को करना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारा विकास होगा, सांसारिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी। कुछ लोग ये बोलते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि हमें सभी गतिविधियों का त्याग करना चाहिए, जितने भी सारे मतलब है वो कर दो। दूसरा बोलते हैं कि नहीं, वो सब नहीं करना, जो शास्त्र के अनुसार हम लोग के पास है उसको करना चाहिए, और उससे हम लोग को फायदा होगा, तो उसको त्यागना नहीं चाहिए, ये बोलते हैं। फिर मानव कल्याण के लिए दिए गए किसी भी बलिदान को नहीं त्यागना चाहिए। फिर अगला आता है कि जब
क्या बोलते हैं, कोई भी चीज अगर मतलब मानव के लिए, कल्याण के लिए किया जा रहा है, मतलब संसारिक हित के लिए किया जा रहा है, तब उस चीज को त्यागना नहीं चाहिए, उस तरह बलिदान को नहीं करना। किस कहते हैं, त्याग दान तपस्या के कार्यों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और त्याग बलिदान दान तपस्या महान आत्माओं को भी शुद्ध करता है। ये भगवत गीता 18.5 में बताया गया है। क्या बोलते हैं, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि त्याग बलिदान तपस्या ये सब को क्या करते हैं, त्यागना नहीं चाहिए। इससे क्या होता है, जो मतलब महान महान लोग हैं उनको भी क्या मिलता है, वो फायदा होता है, आध्यात्मिक रूप से भी और संसारिक रूप से। इन सभी गतिविधियों को संलग्न या परिणाम की किसी भी अपेक्षा के बिना किया जाना चाहिए, उन्हें कर्तव्य के रूप में किया जाना चाहिए। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो भी गतिविधि है वो परिणाम की किसी भी अपेक्षा के बिना, हमें कोई भी काम करना चाहिए तो उसमें ये नहीं देखना चाहिए कि उससे हमें क्या होगा, बस एज ए मतलब कर्तव्य करना चाहिए कि ये लिखा हुआ है, ये हमको करना है तो करना चाहिए, उससे क्या मिलेगा, क्या क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, वो सब नहीं देखना चाहिए। यह मेरी अंतिम राय है, ये बोलते हैं कृष्ण अर्जुन को 18.6 में कि उन्हें उन्हें करें अपने। अब तो अगर ये सब करने से क्या होता है, हमारे हृदय शुद्ध होता है, और ये क्या होता है, हमारे समाज में उससे एक उदाहरण मिलता है, तो लोग और उसको करने के लिए प्रेरित होते हैं। खुद की गतिविधियां प्रतिक्रियाएं नहीं देती, केवल झूठे अहंकार से हमें लगता है कि हम करता है और फल मेरा आनंद देने के लिए है, तभी प्रतिक्रियाएं देती हैं। तो जब भी हम कोई काम करते हैं तो उससे हमें क्या होता है, वो चीज का प्रभाव होता है। तो वो चीज का प्रभाव होता है तब जब हम उसे अहंकार से करते हैं, जब हमको मतलब क्या बोलते हैं कि हम इसको करने वाले हैं और ये मेरे को आनंद देगा, तो ऐसे ऐसे सोच के अगर हम करते हैं तब उससे हम लोग को उससे नुकसान होता है। लेकिन अगर उसको सोच के करें कि वो ये हम बस हम इसके कर्ता नहीं है, हम मेरा बस ये कर्तव्य है, मेरे कर्तव्य की तरह करेंगे, इससे इसे फल की चिंता करके नहीं करना चाहिए, तब वो हमें वो कोई नुकसान नहीं करता है, हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होता है। फिर आता है तीनों गुणों में त्याग। तो जो अब त्याग होता है वो क्या होता है, 3 गुण में होता है। तो 3 गुण में होता है, तो इसमें है कि कैसे हम समझेंगे कौन सा किस गुण में त्याग कोई कर रहा है, अगर कोई त्याग कर रहा है तो वो किस गुण के अनुसार कर रहा है। तो भ्रम के कारण निर्धारित कर्तव्यों का त्याग, तो जो मतलब भ्रम के कारण होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि चलो हम त्याग कर रहे हैं बस, तो वैसे लोगों को वो क्या बोलते हैं कि तमोगुण में त्याग कर रहा है, मतलब सबसे नीचे वाला वो त्याग के गुण के अनुसार वो कर रहा है। काम को परेशानी जान के उसका त्याग करना रजोगुण कभी आगे नहीं ले सकता। मतलब जो हमको लगता है कि अभी इसको कौन करता है, इसको करने से हमें कितना प्रॉब्लम होगा, तो वो लोग ऐसे सोच के जो मतलब उसका त्याग करते हैं, तो उनको बोलते हैं कि मतलब रजोगुण, मतलब वो उसके ऊपर वाला तो आता है। लेकिन केवल जो कर्तव्य करना क्योंकि ये किया जाना चाहिए, भौतिक संग का त्याग रजोगुण का तरीका गतिविधियों में सभी संदेहों से तो फिर क्या है, केवल कर्तव्य करना क्योंकि यह किया जाना चाहिए, भौतिक संग का त्याग रजोगुण का तरीका, सबसे बुद्धिमान और अपनी गतिविधियों से सभी संदेहों से परे, किसी के द्वारा सभी गतिविधियों को छोड़ना संभव नहीं है, लेकिन कर्म के फल को त्यागना ही वास्तविक त्याग है। तो मतलब त्याग जो होता है, तो किसी भी चीज को हम लोग, किसी भी कर्म को हम त्याग नहीं सकते हैं, लेकिन उसके कर्म के फल को त्याग सकते हैं। तो वो उस तरह के जो त्याग होता है वो मतलब वास्तविक त्याग होता है। हमें कोई भी काम करते हैं तो हम उससे क्या मतलब परिणाम मिलेगा, क्या हमसे फायदा व नुकसान होगा, ये सब सोच के नहीं अगर हम उसको करते हैं तब उसको क्या कहलाता है, वास्तविक त्याग होता है। ये कृष्ण भगवान बता रहे हैं अर्जुन को 18.6, 7, 8, 9, 10 और 11 श्लोक में। फिर अब देखते हैं श्लोक 13 से 25 में क्या है। तो कर्म पर अपने उपदेशों को इसमें क्या बताएंगे कृष्ण भगवान, इसमें मतलब इस अध्याय में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे, कर्म पर अपने उपदेशों को सारांशित करने के बाद कृष्ण ने ज्ञान के दृष्टिकोण का वर्णन किया, जैसे पिछले शायद में हम लोग पढ़े थे। तो कैसे कार्य करना संभव है, प्रतिक्रियाओं से मुक्त रहना कैसे, इसमें देखेंगे कि कैसे हम कोई काम को कर सकते हैं और उसका जो मतलब उससे मिलता है कुछ भी नुकसान या कुछ उससे मतलब होता है, तो उसके जो नुकसान होता है या कुछ उसके मतलब जो हम करते हैं तो उसका हमें मतलब प्रभावित करता है, तो वो चीज कैसे किया सकता है। कृष्ण वेदांत को उदाहरण देते हैं, फिर इसमें बोलते हैं कि मतलब वेदांत के बारे में बताते हैं कि क्या वेदांत में लिखा हुआ है, कैसे हम अपने काम को कर सकते हैं, और उसके क्या क्या पांच कारक बताते हैं जिससे क्या होता है वो करता होता है किसी काम को करने में के लिए।
ठीक, तो वो उसके बारे में बताएंगे। भौतिक प्रकृति के 3 तरीकों द्वारा निर्धारित 5 कारकों के अनुसार कार्य करें। तो भौतिक प्रकृति के 3 तरीकों द्वारा निर्धारित 5 कारकों के अनुसार हमें कार्य होता है। तो कोई भी कार्य हम करते हैं तो इसी 5 कारकों जो होता है उसके अनुसार हमारा काम होता है। गुणों में ज्ञान और गुणों में कार्य भी वर्णित है। तो गुण का, ज्ञान का भी मतलब 3 तरह का ज्ञान भी होता है, 3 तरह का कार्य भी होता है। ये भी इसमें मतलब ऐसा बताए हैं कृष्ण भगवद गीता में इस अध्याय में। जो लोग परिणामों का त्याग नहीं करते हैं, मृत्यु के बाद कर्मों के अनुसार सुख और पीड़ा पाते हैं। मान लीजिए कि हम कोई काम कर रहे हैं, उसमें हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, इस तरह सोच के जो लोग करते हैं और उनसे प्रभावित होते हैं, तो वैसे लोग जो अच्छा करते हैं उनको सुख मिलेगा और मरने के बाद, और जो गलत करेंगे उनको पीड़ा होगा। वेदांत के अनुसार किसी भी क्रिया, कोई भी अगर मतलब क्रिया होता है, इससे कोई मतलब वो काम होता है तो अच्छे या बुरा होता है, वो 5 कारण से उनके जो होने की जो होती है वो कैसे होता है, 5 चीज होता है। कोई भी काम 5 चीज से होता है। तो उसको क्या क्या है, जैसे क्रिया का स्थान, तो शरीर से हम लोग भी कोई भी काम करते हैं तो शरीर से करते हैं, तो उसमें शरीर भी शामिल होता है, आत्मा भी शामिल होता है। आत्मा क्या है, कर्ता होता है। फिर हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियां जैसे हमारा आँख कान नाक मुंह हो गया, हाथ पैर हो गया, ये इंद्रियां हैं, ये यंत्र के जैसा काम करता है। फिर वो मतलब देखने का काम करता है। जैसे यंत्र का काम क्या है, वो मतलब संसारिक चीजों से वो मतलब वो आ, मतलब अनुभव करता है। तो उसी तरीके से हमारा आँख जो है देखने का काम करता है, तो एक अनुभव जैसा हो गया वो होता है। फिर हमारा जो मुंह है वो मतलब उससे हम खा के हम इस तरह से अनुभव करने की कोशिश करते हैं। तो इंद्रिया हमारा यंत्र की तरह काम करता है। फिर उसी तरह से है गतिविधि। गतिविधि मतलब जैसे अब कोई भी चीज, मान लो सामान को उठाना है, तो हमें क्या कर उसको चल के उठा के उसको डालना पड़ेगा। जैसे या कुछ मतलब फल तोड़ना है, तो उसके लिए हमें कुछ थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, तो वो क्या मिलता है, वो चीज एक काम होता है। कोई भी अगर काम होता है तो उसके लिए प्रयास जरूरी है। लेकिन फिर उसमें एक और चीज क्या है, परमात्मा। तो हमारे कोई भी काम होता है तो उसमें 5 चीज शामिल होता है। तो एक हो गया शरीर हो गया, आत्मा हो गया, इंद्रिया हो गया, और गतिविधि हो गया, और परमात्मा हो गया। परमात्मा को जब हम बोलते हैं तभी हम कोई चीज को कर पाते हैं, नहीं तो अगर हम नहीं बोलेंगे तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो ये 5 चीज का समावेश होता है, उसके कारण हमारा कोई भी काम होता है। फिर क्या है, शरीर मन और शब्दों के बुरी गतिविधि कारणों के कारण होता है। तो अभी ये जो भी हमारा गलत सही काम होता है, ये मतलब इन 5 के कारण ही होता है। 5 चीज शामिल होते हैं उसमें। तो भगवत गीता ये श्लोक में 13, 14 और 15, 16 में बताया गया है। फिर अब नेक्स्ट आता है हमारा परमात्मा सभी परमात्मा परमात्मा सभी क्रियाओं के लिए आज्ञा देते हैं। तो परमात्मा का काम क्या है, कोई भी काम करते हैं उसके लिए वो आज्ञा देते हैं। जो केवल स्वयं को कर्ता समझता है बुद्धिमान नहीं है। तो कोई सोचता है कि हम करने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है। जब तक अब हमारे 5 चीज नहीं शामिल होंगे तब तक वो कोई भी कार्य नहीं होगा। तो उसमें परमात्मा भी शामिल होते हैं। अगर हम गलत करना चाहते हैं तो बोलते हैं कि तुम मतलब अगर तुम्हारे बहुत ज्यादा इच्छा होता है, जो कि मतलब हालांकि भगवान बोलते हैं कि ऐसा चीज नहीं करो, फिर भी मतलब हमारा और सारे जो है शामिल हैं वो लोग एकदम रहते हैं कि नहीं करना ही है, तो फिर बोलते हैं कि ठीक है तुम करो, तुम्हारी इच्छा ऐसा है। तो जो केवल स्वयं को कर्ता समझता बुद्धिमान नहीं है, दृष्टि बाधित चीजों को वैसे नहीं देखते जैसे वे हैं। जो जिनको मतलब थोड़ा उतना उस मतलब बुद्धिमान लोग नहीं होते हैं, तो वो लोग क्या है उस चीज को देख नहीं पाते हैं, सही क्या है गलत क्या है। जो झूठे अहंकार से प्रेरित नहीं है वह परमात्मा की मंजूरी के तहत काम करता है। जो लोग मतलब जिनका सब कुछ मतलब पारदर्शी होता है, उनको में झूठा अहंकार नहीं होता है, वो लोग थोड़ा अच्छे स्वभाव के होते हैं, अच्छे संस्कार के होते हैं, तो उनको परमात्मा खुद बोलते हैं कि तुम ये काम मत करो। तो वैसा है। फिर भगवत गीता 18:17 में बताया गया, मैं एक भी नहीं हूँ। तो किसी ये नहीं समझना चाहिए कि मैं एक हूँ। मैं क्या हूँ, अगर हम देखें मैं, तो मैं मतलब मान लें कि अगर शरीर को मानते हैं, तो शरीर अगर हम मानते हैं एक, तो वो एक मैं नहीं हूँ। क्योंकि उसमें क्या है, मैं एक कितना है, हम 1/5 कितना 5वां भाग है।
तो हम लोग वो है, हम लोग इसमें 5 शामिल है, लेकिन हम बोलते हैं कि मैं करने वाला हूँ, मैं हूँ, तो मैं नहीं हूँ, इसमें 5 चीज शामिल होता है। इसलिए मुझे अपनी उपलब्धियों पर बहुत गर्व नहीं करना चाहिए और नहीं अपने असफलताओं के लिए बहुत उदास होना चाहिए। इसलिए अगर इस तरह से हम सोचें तब क्या होगा कि हम अपने कार्य के प्रति मतलब क्योंकि हम लोग क्या है, अगर हम लोग आदमी है, हमारा जब तक शरीर है, तब तक हम लोग को क्या करना है, काम तो करते ही रहना होगा, काम करते रहना होगा। तो उससे जो मतलब हम लोग बंधते जाएंगे कर्म के बंधन में। तो उससे छुटकारा पाने के लिए हम लोग को ये जानकारी होना चाहिए कि कोई भी काम होता है तो इस तरह से होता है, तो उसमें 5 चीजें शामिल होता है। तब अगर इस तरह का हमें ज्ञान आएगा तब हम क्या कर पाएंगे, एक सही तरीके से हम समझ के और फिर चीजों को समझें कि कोई भी काम होता है तो इन 5 चीजों से होता है। तब हम अपने जो सिद्धि प्राप्त करना है या मतलब परम धाम को जाना है, उस चीज को समझना आसान होगा। अगर हम इस तरह से सोच के आज कोई भी काम को करें तब हमें ये होगा कि हम बहुत खुश नहीं हो जाएंगे, बहुत मतलब ये नुक्स उससे किसी भी चीज के लिए उदास नहीं हो जाएंगे। तो ये सब कुछ आएगा ये समझने के बाद जो हम 5 चीज बताए उसके लिए। ये 18.7 में बताया गया है। फिर आता है नेक्स्ट, इसमें क्या है, इसमें है कि प्रत्येक जो फिर पर जो प्रत्येक क्रिया ज्ञान ज्ञान की वस्तु और ज्ञान को प्रेरित करता है। तो जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसमें क्या होता है, ज्ञान शामिल मतलब ज्ञान के अनुसार होता है, ज्ञान की वस्तु के अनुसार होता है और ज्ञाता को प्रेरित करता। तो अगर कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए ज्ञान ज्ञान की वस्तु और ज्ञाता मतलब जो करने वाला है, जो मतलब उसको मतलब समझने की कोशिश कर रहा है, तो ये इस कारण से वो क्या होता है, प्रेरित होता है। क्या 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 कार्य बनता है, इंद्रियां, कार्य और कार्यकर्ता। तो कोई भी काम होता है तो उसमें क्या क्या मतलब चीजें होती है, तो इंद्रियां होता है। तो अगर कोई काम करते हैं तो उसमें इंद्रियां शामिल रहेगा, कार्य शामिल रहेगा और काम करने वाला शामिल रहेगा। सभी भौतिक प्रकृति के 3 गुणों का अधीन है। जब भी हम कोई काम सभी भौतिक प्रकृति के 3 गुणों, 3 प्रकार का ज्ञान, क्रिया, और इसलिए ये ज्ञान है और क्रिया है और कार्य करता है, ये 3 चीज से क्या होता है, कोई भी काम बनता है। मतलब कि अगर कोई हम काम कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, हमारे इंद्रिय शामिल होगा, फिर हम कौन सा काम कर रहे हैं वो शामिल होगा और कौन करने वाला है ये शामिल होगा। तो मतलब कि मैं हूँ, मैं कोई अगर काम कर रहा हूँ तो कोई उसका काम का नाम होगा और मेरा कौन कौन सा मतलब उसमें शामिल है वो होगा। तो ये सारा कुछ होता है इस मतलब क्या बोलते हैं, ये 3 तरह के चीज शामिल होता है अगर हम कोई भी कार्य को करते हैं। इंद्रिया होता है करना और इच्छा करना, कार्य करने के लिए प्रेरणा है। तो कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसके पहले क्या क्या होता है, पहले उसको हम सोचते हैं, फिर उसको महसूस करते हैं, फिर उसको करने की कोशिश करते हैं, तब वो हमारा काम होता है। तो इसलिए काम करने के लिए ये एक प्रेरणा के जैसा काम करता है। जो लोग परमात्मा के जो जो लोग परमात्मा के निर्देशन में किस भावनात्मक में कर रहे हैं, वे किसी भी गतिविधि में बंधे नहीं है और नहीं वे ऐसे कार्य के लिए जिम्मेदार हैं। तो लेकिन इसमें है कि जो अगर मतलब भगवान के शरण में काम करता है, उनके अनुसार उनके निर्देश के अनुसार करता है, जैसे इसमें अर्जुन करने वाला करेंगे बाद में, जब वो मतलब पूरा समझ में आ जाएगा, तब उसमें क्या होता है, हमें कोई भी बंधन नहीं होता है। हम क्या होते हैं मतलब भगवान के अनुसार ही काम करते हैं, तो उसमें प्रकृति का हमें कोई भी चीज प्रभावित नहीं करता है। ये 3 गुण है जो, तो ये भगवान बोलते हैं भगवत गीता के 18.18 और 19 में। फिर हमारा आता है 3। तो फिर हम देखें कि मतलब ज्ञान ज्ञान और क्या था, ज्ञान था, ज्ञान की वस्तु और ज्ञाता। तो ये 3 के फिर हम देखें कि इनका भी 3 प्रकार होता है। ये भी 3 प्रकृति के 3 नियमों के जैसा होता है। तो कोई चीज अगर कोई भी ज्ञान हम मतलब हासिल करते हैं तो वो ज्ञान हासिल होता है सत्वगुण में। तो सत्वगुण में मतलब कोई भी हम ज्ञान हासिल कर रहे हैं तो हमको कैसे पता कि वो ज्ञान सत्वगुण में है, तो वो मतलब सही ज्ञान है या मतलब सही चीज हम लोग कर रहे हैं, वो उससे किसी का नुकसान वैसा नहीं। तो इसमें कैसे हम देखेंगे, जैसे कि सभी जीवों में आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, निराकार मुक्ति की ओर जाता है।
तो सभी ये जो व्यक्ति मतलब सत्वगुण में ज्ञान प्राप्त करता है, तो वो क्या करता है, सभी जीवों में आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है। वो सभी जीवों को देखता है क्या कि वो सब जीवों को अलग-अलग देखता है कि जैसे वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, वैसा। तो उस तरह के ज्ञान वाले लोग जो होते हैं इस तरह से देखते हैं। लेकिन जो लोग सत्वगुण में होते हैं वो सबको देखते हैं कि सब लोग भगवान के बनाए हुए हैं, सब लोग एक हैं, सब लोग मतलब क्या इस पृथ्वी पर आए हैं, पृथ्वी पर वापस जाएंगे। कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी का जन्म अलग तरीके से होता है, किसी का मृत्यु अलग तरीके से होता है। सब लोग मरने के बाद उनका शरीर में आत्मा निकल जाता है और जन्म होता है, तो वैसे ही जन्म होता है सबका। तो सब लोग एक तरीके से देखते हैं। सत्वगुण में ज्ञानी लोग ऐसे देखते हैं। फिर तमोगुण रजोगुण में वो दिखते हैं सारे अलग अलग धर्म जैसा वो लोग दिखते हैं। फिर तमोगुण वाले में जो ज्ञान होता है वो कैसे होता है, तो सत्य के बिना एक तरह के काम में संलग्न। तमोगुण वाले लोग क्या करते हैं, वो सत्य के बिना एक ही तरह के काम में वो लगे रहता है। और ईश्वर ईश्वर धन है, ईश्वर जो भी मतलब अगर वो पैसा भी कमा रहे तो बोलेगा कि यही ईश्वर है। और बोलेगा कि मतलब वो शारीरिक मांगों में वो संतुष्ट रहेगा। उसका सब कुछ मांगा है, उसको अगर कुछ मिल गया तो वो बोलेगा कि क्या मतलब है, वो संतुष्ट रहेगा। तो ऐसे ऐसे लोग क्या है, मतलब तमोगुण वाले लोग होते हैं। उनका ज्ञान तमोगुण में होता है। इन गुणों में कार्य, अब कार्य देखेंगे कि मतलब कार्य के भी तीन गुण में होता है। तो कैसे हमको पता होगा कोई भी हम काम कर रहे हैं तो वो कौन सा गुण में है। तो सत्वगुण में क्या होता है, सात्विक गुण क्या होता है, बिना आसक्ति और फल की इच्छा के बिना अगर हम कोई काम करते हैं तो उसमें हमें कोई भी लगाव नहीं होना चाहिए। उससे अगर कुछ होता है तो कुछ हमको फर्क नहीं पड़ता है, तब उसको काम किए। तो उससे अगर मान लें कि हम कुछ क्या बोलते हैं, अगर कुछ हम किसी एक कोई भी चीज को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर वो हमको किए उसमें अगर सफलता मिला तो चलो मिल गया, अगर सफलता नहीं मिला तो ठीक है, मतलब उतना वो दुखी नहीं है। तो इस तरह की चीजें वो करता है तो सत्वगुण में कहलाता है। लेकिन अगर वो बोले कि अगर हुआ नहीं हुआ तो वो दुखी हो जाएगा, और हुआ तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। तो इस तरह से वो होना वो सत्वगुण नहीं कहलाता है। कि रजोगुण में क्या है, झूठे अहंकार के तहत इंद्रियों को तृप्त करने के लिए महान प्रयास के साथ किया गया। तो उस रजोगुण में क्या होता है कि हाँ हमको ये काम करना है, अगर वो मतलब नहीं मिला तो फिर वो बहुत दुखी हो जाएगा, वो फिर सुख। तमोगुण में क्या होता है, भ्रम में काम करता है। वो काम करता है तो मतलब उसको पता नहीं होता है कि ये सही है ये गलत है, शास्त्र के अनुसार नहीं होता है। फिर भविष्य में वो उसको क्या होता है, बंधन हो जाता है। और दूसरों को वो दर्द देने वाला वो काम होता है। तो इस तरह का जो काम होता है वो तमोगुण में होता है। मान लें कि हम कोई काम कर रहे हैं, उसे दूसरे को कष्ट हो रहा है, या मतलब वो फिर क्या होता है, वो स्वास्थ्य के अनुसार नहीं है, और वो मतलब वो उसको पता नहीं है कि वो चीज कर रहा है, तो वो मतलब भ्रम में रहता है। वैसे करके काम को तमोगुण में कहते हैं। फिर अब इसको देखेंगे हम लोग श्लोक 26 से 40 में क्या अब इसमें हम लोग को मिलेगा। तो इसमें है सभी कार्यों को भौतिक प्रकृति के 3 गुणों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो हम ये देखेंगे कि जो भी कार्य होता है वो भौतिक के 3 गुण है, उससे द्वारा वो क्या होता है, नियंत्रित होता है। कार्य का प्रदर्शन, जीव की समझ, जीव का निर्धारण, 3 गुणों के तहत जीव की खुशी का विवरण, ये सब चीज देखेंगे। इसमें हम देखेंगे क्या, कार्य का प्रदर्शन कैसे होता है, जीव की समझ क्या होती है, जीव का निर्धारण कैसे होता है, और 3 गुणों के तहत जीव की खुशी, वो अगर बहुत खुश है तो कैसे होता है। तो ये सब इसमें हम देखेंगे 26 से 40 में। फिर इसमें 3 गुणों में कार्य करता। तो अब हो गया प्रभु हमारा जी, हरे कार्य करता, कृष्णा। कार्य हो गया। फिर हरे कृष्णा। हाँ प्रभु, माता जी ने ज्वाइन कर लिया है, तो माता जी सभी भक्तों के लिए कुछ बोल सकती हैं। हरे कृष्णा हाँ माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा। हमारा मन है आप लोगों को ये अच्छा लगा ना भगवत गीता जो है, क्योंकि ये उनका स्वयं उनका ही शब्द है।
वो और हमारा जो था इस पर हम आदर, ये आदर, उसका नाम भी यथारूप, भगवद गीता यथारूप, जो भगवान ने बात किया था अर्जुन को, से उसका पूरा संशय से, और जिससे अर्जुन बहुत उसका बहुत माता जी आपका आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ गया। नेटवर्क वीक है। और इतना ही नहीं, जिंदगी में वो माता जी आपका थोड़ा नेटवर्क वीक है, तो कुछ आप अच्छा दे रहा है। अभी सुनाई दे रहा है? हाँ दे रहा है। ओके। तो जिससे ये कृष्ण भगवान की ये भगवद गीता सुनने के बाद अर्जुन का पूरा संशय निकल गया, पूरा आत्मविश्वास के साथ, और उसके जीवन में क्या लक्ष्य है सब कुछ परिचय हो गया, और नहीं वो उनका अपने जीवन में सफल रहा। तो इसीलिए आप अभी सुनेंगे, और अंत नहीं हुआ है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। बीच में आके आपका जो कंटिन्यूटी वो फ्लो हो रहा है उसमें थोड़ा बाधा आ गया, लेकिन भगवद गीता जो है यदि हमारे जीवन में हम अमल करेंगे, लाएंगे, तो क्या होगा, हमारा जीवन भी एक बहुत सफल रहेगा, हमें पूरा आनंद मिलेगा और कृष्ण भगवान की पूरी कृपा मिलेगी। और इसके लिए हम क्या सोच रहे हैं कि अभी तो आपने भगवत गीता की जो फिलॉसफी है, थियोरी है, वो तो सुन लिया, और बीच बीच में भक्तों को आपको प्रैक्टिकल थिंग्स भी बताए होंगे, लेकिन ये भगवत गीता किस प्रकार हमारे जीवन में प्रैक्टिकली हम कैसे ला सकते हैं, सिंपल मेथड में, ताकि हम भी उसी तरह अर्जुन का जैसा हमारे जीवन में सफल रह सकते हैं, पूरा आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हम शॉर्ट कोर्सेज रखते हैं। तो अभी खत्म होने के बाद हमारा और एक छोटा शॉर्ट कोर्स है, जैसे श्रद्धावान कोर्स, और उसमें बहुत प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स ना हमारे समझने के लिए, भक्ति क्या होता है, भक्ति को एक साइंटिफिक रूप में बताए गए हैं चैतन्य महाप्रभु जी। तो कृष्ण भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं 5 साल, और इसको तो हर शास्त्र है कि वो आएंगे, सन्यासी के रूप में आएंगे और देंगे। और आप में से जो विष्णु सहस्त्रनाम का परिचय है तो आपको मालूम होगा, माता जी आपका आवाज कट रहा है माता जी। सुनाई देते? दे रहा है। हाँ, ओके। तो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण का अवतार है, वो एक भक्त के रूप में आए थे, और उनका तो जैसे मैंने कहा विष्णु सहस्त्रनाम में भी उनका बारे में है, और कई वेदों और उपनिषदों में, भागवतम में सब उनकी भविष्यवाणी दिया गया है। तो साक्षात है, और उनके जीवन के बारे में सारे लोग लिखे हैं, क्योंकि वो तो 500 साल पहले ही है, तो ये रिसेंट हिस्ट्री है और बहुत रिकॉर्ड्स भी है। उन्होंने भगवान का स्वरूप भी कुछ भक्तों को दिखाया, अनेक अवतार उनके, वो स्वयं भगवान ही है। और उन्होंने कहा कि कैसे हम हरे कृष्ण मंत्र जाप करने से डायरेक्ट भगवान से संपर्क कर सकते हैं, और धीरे धीरे हम ये सब ज्ञान बहुत आसानी से समझ में आएगी। और इतना ही नहीं, भगवत गीता को हम किस प्रकार भगवान के आदेश मानकर हम बहुत सुखमय जीवन बिता सकते हैं। तो इसीलिए ये श्रद्धावान कोर्स जो है, अभी तो आपने रोज आए हैं, आपकी जो सीरियसनेस और सिंसियरिटी को हम पहचान सकते हैं, लेकिन ये तो हफ्ते में होगा। हम मालूम नहीं चुना है वेडनेसडे, बुधवार की, आप आपको बताएंगे, या और 1 ही घंटे के लिए, और यही टाइम पे तो आपको बहुत कंफर्टेबल रहेगा। और इसी तरह पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के माध्यम से बहुत, और इसमें सिर्फ क्या 6 भाग में ये बांटा गया है, तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। और आप अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, और कुछ शेयरिंग भी कर सकते हैं, तो आप बहुत लाइवली रहेगा।
अलग कीर्तन भी होगा, जपा ऐसा करना चाहिए, वो भी मिलके करेंगे, और अनेक प्रकार के बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। तो इसीलिए हमारा निवेदन है कि आप लोगों को पूरा लाभ इस भगवत गीता के संत जैसे एक कामधेनु का गाय है, और इससे तो हम जितना हो सकता है दूध लेना चाहिए ना, जिससे हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, हमारा जीवन में भी हम भगवान का अनुभव बहुत सरलता से पा सकते हैं। तो ये हमारी सेवा है आपके, कि आप भी ये जो बहुत महान है, जो पहले तो बड़े महाजनों या साधुओं से ही सीमित था, लेकिन आजकल चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये तो साधारण मनुष्य के जीवन में भी ये एक आधार बन गया है, और हम भी समझ सकते हैं ये क्या है, ये गोपनीय नहीं रहा है। अभी तो सब लोग हम समझ के हमारा जीवन में सब प्रकार के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि जरूर आप शामिल कीजिए, और हमारे जो भक्त हैं वो बहुत आनंद के साथ आपके ये सेवा सेवा करेंगे और शेयर करेंगे एक ज्ञान से, ताकि हम सब आनंद से जीवित रह सकते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु का भविष्यवाणी है कि एक सुनहरा युग आने वाला है 10,000 साल के लिए। जैसे ही पॉपुलेशन में हमारा पॉपुलेशन में 1% के लोग भी यदि हरे कृष्ण मंत्र जाप करेंगे, तो इसकी वजह से क्योंकि ये सबसे बड़ा यज्ञ है, और उसकी वजह से उन्होंने एक सुनहरा युग का भविष्यवाणी दिया है जो सत्य युग के जैसे होगा। इसलिए हमारा अनुरोध है कि आप लोग भी बड़े महान यज्ञ में रेवोल्यूशन से क्रांति में आप भी भाग ले, और पूरा आपका भी ये भगवान का ये क्या ब्लेसिंग्स उनका ब्लेसिंग्स उनका पूरा आशीर्वाद, हाँ आशीर्वाद मिले। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। और भविष्य में हम कुछ महीनों में जितना जल्दी हो सके, ये कोविड के बाद जब ये सेंटर ओपन होगा, आप लोगों को उधर भी हम स्वागत करना चाहते हैं, और तभी तो आपको प्रसादम भी हम खिला सकते हैं, और बहुत मजा आएगा आप लोगों से फिजिकली मिलने के लिए। हरे कृष्ण मनसी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जैसे माता जी भगवद गीता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कोटि कोटि दंडवत प्रणाम माता जी को, उन्होंने हमें इतने प्रेरणादायक शब्द बोले, और हम उनके निर्देशों के अनुसार आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। सभी भक्तों की तरफ से माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा और दंडवत प्रणाम माता जी। थैंक यू सो मच माता जी फॉर टेकिंग टाइम आउट फॉर अस। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। तो आप लोग को अगर कुछ और भी आगे बढ़ना है भक्ति में, और सर्वोच्च चीज को हासिल करना है, जो मतलब जिस तरह से अर्जुन किए, तो उस तरह की चीज आपको और आगे बढ़ने की कोशिश करना है, कैसे इसमें भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वो सब कुछ के लिए आप चाहें तो उसके लिए प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे, हमारे माता जी बताएंगे वो कैसे क्या करना है। तो आप लोग के लिए वैसा कुछ बनेगा कि जो डिस्क्रिप्शन बताएं उसके अनुसार वो आपका वो मदद होगा, और आप लोग और आगे बढ़ सकते हैं। तो हम लोग जो जहाँ पर हम लोग विराम दिए थे वहां से हम लोग फिर से शुरुआत करते हैं। तो हम लोग थे यहाँ पे, तो इसमें हम देखते हैं, हम लोग देख रहे थे कि तीनों गुणों में कार्य करता, अगर कोई कार्य करने वाला है तो वो तीनों गुण में होता है। तो वो कैसे हम पता करेंगे कि अगर कोई काम करने वाला मतलब मनुष्य है या कोई भी है, तो वो कैसे पता होगा। तो सतोगुण में कैसे हम पता करेंगे कार्यकर्ता को, तो तीनों गुणों से परे कार्य करता है। कोई सतोगुण में क्या होता है, वो तीनों गुणों से परे काम करता है, कोई गलत अहंकार उसके पास नहीं होता है, महान दृढ़ संकल्प के साथ करता है, उत्साह उसके पास होता है, सफलता और सफलता में अब मतलब बराबर नहीं होता है,
वो मतलब सॉरी सफलता और असफलता में वो बराबर होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर हमको उससे मतलब हमको फायदा हुआ या नुकसान हुआ या वो सफलता में तो बहुत खुश हो गया, वैसा कुछ नहीं होता है इसके साथ। फिर अब आता है हमारा रजोगुण। तो रजोगुण में कार्य करता कैसे हम पता करेंगे, काम के फल से जुड़ा हुआ है वो, मतलब कोई भी काम करता है तो उसका जो परिणाम होता है उसके साथ वो जुड़ा होता है। अगर उसको अच्छा मिला तो खुश, नहीं तो दुखी। फिर जैसे उनका आनंद लेने की इच्छा होता है उससे, वो लोग का मतलब कैसा स्वभाव होता है, वो लालची होते हैं, ईर्ष्या करते हैं, अशुद्ध और खुशी दुख से स्थानांतरित हो जाते हैं, मतलब वो बदल जाते हैं। अगर उनको बहुत ज्यादा दुख हुआ तो वो बदलते हैं, बहुत ज्यादा खुशी हुआ तो वो बदलते रहते हैं वैसा। तमोगुण में क्या होता है, शास्त्रों के विरुद्ध है। जब भी हम लोग देखते हैं कि जब भी हम जहाँ पे बात आता है तमोगुण का, तो वो शास्त्र के विपरीत ही रहता है। फिर भौतिकवादी होता है वो लोग, वो मतलब क्या बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा मतलब संसारिक चीजों में लगा रहता है, अडिग रहता है। मतलब वो अगर गलत काम कर रहा है तो उधर करेगा ही, उसको छोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। फिर वो धोखा देता है, दूसरों का अपमान करने में माहिर रहता है, वो लोग किसी को भी अपमान कर देता है। फिर वो आलसी भी होता है और वो थोड़ा मूर्ख भी होता है। तो ऐसा कार्यकर्ता जो इस तरह से जो लोग ने मतलब होता है, वो किसमें आते हैं, तमोगुण में आते हैं। फिर अब आता है हमारा 3 गुणों में समझ है। अब है मान लीजिए कि हमारा समझ है, तो वो समझ को हम कैसे पता करेंगे कि वो जो मेरा समझ है वो किस तरह के गुण में है। तो अब वो यहाँ देखेंगे कि भगवान कृष्ण बताते हैं कि कैसे तुम्हारा जो समझ है, हमारा हम मनुष्य का, वो 3 गुण में है। तो उसमें एक पहला आता है सत्वगुण। हम कैसे पता करेंगे जो हमारा समझ है किसी भी चीज के लिए वो सत्वगुण में है, तो जानता है कि क्या किया जाना चाहिए, उसको पता होता है कि मतलब सही चीज पता होता है उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। गलत सही के बारे में उसको अंतर पता होता है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं डरना चाहिए। उसको ये भी पता होता है कि किससे डरो और किससे नहीं डरो, क्या बाध्यकारी है और क्या मुक्ति है। तो मतलब कौन सा चीज हम करेंगे तो उससे क्या होगा, हमें बाधा मिलेगा, कौन सा चीज करेंगे जिससे हमें क्या होगा, हमें मुक्ति प्राप्त होगा, हम मतलब सर्वोच्च चीज को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये सब चीज पता होता है सत्वगुण वालों को। तो इस तरह के जिनका समझ होता है, जिनको मतलब इतना समझदारी होता है कि वो क्या करो क्या नहीं करो, किससे डरो किससे नहीं डरो, और कि कहाँ पर तुम्हारे को मतलब अवरोध मिलेगा, कहाँ पे तुम मतलब वो आसान होगा। तो ये सब कुछ पता होता है जिनको जिनको ये सब अच्छे से मतलब साफ साफ स्पष्ट रूप से पता होता है, वैसे लोग को बोलते हैं कि वो किस समझ में है, सत्वगुण की समझ में है। फिर आता है रजोगुण का समझ। रजोगुण का समझ कैसा होता है, वो धर्म धर्म के बीच फर्क नहीं कर सकता। तो वो रजोगुण की क्या समझ होता है, वो क्या मतलब धार्मिक चीज है क्या अधर्म है, ये उसको पता नहीं होता है। कार्य और निषिद्ध कार्य के बीच उसको ये भी नहीं पता होता है कि मतलब कौन सा करने के लायक काम है, कौन सा नहीं करने के लायक काम है। तो ये सब चीज मतलब रजोगुण वाले लोगों को ऐसा समझ होता है उनका। फिर आता है हमारा तमोगुण का समझ। तमोगुण में समझ क्या होता है, वो भ्रम होता है उसके, मतलब कि ये लगता है कि क्या है। फिर वो अंधकार में होता है, वो सीधीभूत होकर होता मतलब करता है, वो किसी चीज के अधीन होकर करता है। धर्म अधर्म को एक दूसरे से जोड़ने वाला होता है। वो मतलब क्या, धर्म और धर्म को एक दूसरे से जोड़ने, मतलब वो क्या करता है, एक धर्म को, जो भी धर्म है उसको ही बोलता है कि धार्मिक है, जो अधर्म है उसको बोलता है कि वो धर्मी है। तो ऐसा करके वो मतलब सबको मिला देता है, हमेशा गलत दिशा में वो सोचता है। तो ऐसे 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 समझ को हम क्या बोलते हैं, वो तमोगुण का उसका समझ है। फिर आता है 3 गुणों में निर्धारण। तो निर्धारण मतलब कि अगर हम किसी भी चीज के बारे में निश्चय कर रहे हैं, दृढ़ता कर रहे हैं, तो उसका उसको अगर हम कर रहे हैं लेकिन हमको जैसे कुछ हासिल करना चाहिए मतलब जीवन में, तो हम क्या करेंगे उसके लिए दृढ़ करेंगे कि हाँ हम मतलब ये चीज करना है। लेकिन उसको हम कोई चीज को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें हमको कैसे पता होगा कि वो चीज मतलब कौन से गुण में आता है। अगर हम कोई दृढ़ मतलब किसी चीज को हासिल करने के लिए दृढ़ता हम कर रहे हैं या मतलब कोई चीज कर रहे हैं, तो वो कैसे सर पता है कि वो किस तरह की चीज में आता है। तो वो अगर 2-3 गुण में आता है, तो इसमें सत्वगुण में कैसे होता है, वो अटूट, मतलब उस जो सत्वगुण के लोग रहेंगे उनका अटूट रहेगा, उनको कोई तोड़ नहीं सकता है। फिर योगाभ्यास द्वारा दृढ़ता के साथ निरंतर वो मतलब हमेशा आगे बढ़ते रहेगा। उनका क्या रहेगा,
मन, जीवन और इंद्रियां सभी गतिविधियों को नियंत्रित करके रखता है। तो देखते हैं कोई लोग देखते हैं कि बहुत आगे से निकल जाते हैं, कुछ लोग होते हैं कि पीछे रह जाते हैं, तो वो इस कारण से होता है। कुछ लोग वो उनमें दृढ़ता होता है, उनमें मतलब नियंत्रण होता है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को हासिल करते हैं। तो अगर इस तरह से जो लोग होते हैं वही सफल भी होते हैं। तो ये देखते हैं, तो ऐसे लोग को क्या बोलते हैं कि उनका जो मतलब दृढ़ निश्चय है वो सतोगुण में है। फिर रजोगुण में क्या होता है, व्यक्ति धर्म, आर्थिक विकास और इंद्रिय तृप्ति से जुड़ा रहता है। तो वो क्या होता है, मतलब धर्म में जुड़ा रहेगा, उसको आर्थिक विकास में वो लगा रहेगा, और वो इंद्र उसको मतलब ऐसा लगेगा कि हमें क्या बोलते हैं, अपना जो खाने में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और मतलब इधर उधर की चीजें में ज्यादा ध्यान देता है। तो वो मतलब उल्टे सीधे काम करता है, तो उसको रजोगुण में उसको दृढ़ता उसको कहेंगे। तमोगुण में क्या होता है, वो सिर्फ सपने देखता है, कुछ नहीं करेगा, बस सपना देखेगा कि हाँ हमको ये करना है, हमको वो करना है, बट वो करेगा कुछ नहीं। तो ऐसे लोग को वो बोलेंगे तमोगुण में है। वो डरेगा, वो उसको मतलब रोएगा, फिर वो और भ्रम से परे नहीं जा सकता है, वो उससे ऊपर नहीं उठ सकता है, बस वो रोएगा, सपना देखेगा, उसको डर लगेगा, और क्या करेगा, बस भ्रम में रहेगा, तो इससे ऊपर नहीं जा सकता है। तो ऐसे ऐसे लोग जो करते हैं उनको हम मानते हैं कि उनका जो दृढ़ निश्चय है वो क्या है, उसमें तमोगुण में है। तो ये हो गया हमारा 3 गुणों में निर्धारण। अब आता है हमारा 3 गुणों में सुख। अब जैसे हम लोग सुख अपना जीवन में मतलब अनुभव करते हैं, तो फिर अगर हम सुख देखते हैं तो अगर, लेकिन उस सुख का भी तीन तीन तरीके से हम लोग सुख का अनुभव करते हैं। तो वो है, उसका भी होता है सत्वगुण, सात्विक, तामसिक और राजसिक। सात्विक गुण में हम कैसे पता लगे कि वो सुख हमारा जो है वो सात्विक में हम सुख अनुभव कर रहे हैं। तो शुरुआत में वो जहर की तरह होता है, जैसे मतलब कोई ऐसा काम सही काम करता है, लेकिन उसको क्या होता है, शुरुआत में उसको बहुत कष्ट होता है, लेकिन अगर वो सही काम कर रहा है तो अंत में उसको क्या होता है, वो मतलब उसको मतलब अच्छा होता है। तो कोई भी अगर सही काम करते हैं तो उसमें पहले पहले संघर्ष होता है, तो इसी कारण से वो पहले जहर की जैसा लगता है, लेकिन संघर्ष के बाद हमें क्या मिलता है, वो थोड़ा उसमें जब सफलता मिलता है तो उसमें क्या होता है, वो थोड़ा अमृत की जैसा हो जाता है कि हाँ। तो इस तरह के जो चीज होता है, तो इस तरह के जो सुख को मिलता है, मतलब तो हर वो सतोगुण में कहलाता है। तो जैसे अब इसमें क्या है, जी में आत्मज्ञान जगाता है। सतोगुण में अगर सुख होता है, आदमी सुखी होता है, तो वो उसको अपने ज्ञान में कि हमारा शरीर क्या है, हम क्या हैं, क्यों आए हैं इस धरती पे, क्यों क्या हमारा अस्तित्व है, तो ये सब चीज जानने की वो कोशिश करता है। वैसा उसको तो मतलब वो उसको आत्मज्ञान की ऐसा उसको समझने की कोशिश होता है, तो वो उसमें आने की कोशिश करता है। आनंद का अनुभव करने के लिए थोड़ा समय लगता है, अभ्यास, साधना और मंत्र इन पर आवश्यकता होती है। तो अगर अच्छा सुख मिलने के लिए, अच्छा काम करने के लिए अगर हमें सुख चाहिए होता है, तो ऐसे लोग को थोड़ा नियंत्रण करना होता है। तो उनको अपना अभ्यास करना पड़ता है, उनको काफी ज्यादा मतलब काम करना पड़ता है, साधना करना पड़ता है, मतलब थोड़ा उनको मन और अपने बहुत सारी जो चीजें हैं उससे उनको त्याग करना पड़ता है, ताकि वो उस चीज को हासिल कर पाए और वो एक सुख में आ पाए। तो इस तरह के जो काम करके वो करते हैं, तो इसमें सतोगुण में वो सुख हासिल कर पाते हैं। फिर है रजोगुण में सुख। तो रजोगुण में सुख कैसे होता है, इंद्रिय विषयों से बना होता है, पहले अमृत समान, लेकिन बाद में रजोगुण युक्त कोई अभ्यास, इसमें क्या होता है, उसको कोई मतलब मेहनत करने की जरूरत नहीं होता है, और उसको हमेशा इच्छाएं बढ़ते हैं, एक चीज मिला फिर वो दूसरी चीज के लिए और कुछ सोचेगा कि हमें और सुखी होना चाहिए। एक सुख मिला फिर बोलेगा मेरे को और एक और इससे भी अच्छा सुख मिलना चाहिए। तो इस तरह से वो रजोगुण में होता है, उनको मतलब एक चीज से संतुष्टि नहीं होता उनको। इस तरह से लोग क्या होता है, मतलब बार बार जन्म लेने के लिए भी मजबूर होना पड़ता है। तमोगुण में क्या होता है कि आत्मज्ञान के प्रति अंधे, उनको तो मतलब समझ भी नहीं है कि हमें आत्मज्ञान जैसा कुछ चीज होता है। शुरुआत से वो अंत तक क्या होता है, मतलब भ्रम में रहते हैं कि क्या है क्या नहीं है, ऐसा क्या सुख होता है, क्या वो मतलब है। वो उन लोग को वो लोग नींद वाले लोग रहेंगे, उनको बहुत आलस रहेगा, और लोग भ्रम से उत्पन्न होता है। तो हम लोग देखते हैं कि मतलब जो हमारा पूरा जो ब्रह्मांड है, हम जिस मतलब दुनिया में रह रहे हैं, तो दुनिया एक हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद हमारा एक मतलब पता है कि हमारा गैलेक्सी होता है, गैलेक्सी के बाद पूरा मतलब
तो ये जो हमारा पूरा जो रचना है मतलब भगवान के द्वारा, वो सब पूरा रचना ही 3 चीजों से ही प्रभावित है। जितना भी काम करते हैं सब 3 चीज से प्रभावित है। अब हम देखेंगे कि श्लोक 11 से 55 में क्या है। तो 11 से 55 में क्या क्या मिलेगा देखने के लिए। तो इसमें है, यद्यपि सभी कार्य साधनों द्वारा नियंत्रित होते हैं, फिर भी व्यक्ति अपने व्यवसायिक कर्तव्यों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के रूप में निभाकर प्रतिक्रिया से मुक्त हो सकता है। उस समय में भगवान कृष्ण की पूजा कार्य के माध्यम से करते हैं। तो हम देखते हैं कि जितना भी चीज है वो 3 चीजों से नियंत्रित हो रहा है। तो फिर आखिर मतलब इसका कुछ तो हल होगा। तो उस हल के लिए बताते हैं कि भगवान मतलब बताते हैं कि जो भी हम लोग हैं, तो हमारे जो मतलब समाज का क्या होता है, ऐसे बोलते हैं कि वो वर्ण में है। तो क्या है मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य है, तो ये सारे लोग होते हैं। तो उसमें मतलब तो लोग बोलते हैं कि हमारे क्या बोलते हैं हिंदू समाज में, या मतलब बोलते हैं कि हिंदू, वैसे हिंदू अगर हम देखें तो हमारे पूरे शास्त्र में कहीं भी हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। चाहे अब हम भगवत गीता उठा ले या भागवतम उठा ले, या मतलब कोई भी उपनिषद और कुछ भी उठा ले, कहीं भी हिंदू शब्द का शब्द यूज नहीं हुआ है। तो हम लोग हमेशा बोलते हैं ये जो है वो सनातन धर्म है, मतलब वो धर्म जो सबके लिए है। ये किसी भी मतलब एक निश्चित मतलब धर्म के लिए नहीं है, लोग बोलते हैं। लेकिन हम और सब लोग क्या बोलते हैं कि हिंदू समाज, ऐसा तो हिंदू बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं कि हिंदू में क्या है ये मतलब बहुत ही कास्ट, मतलब लोग जातिवाद है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम लोग सही से समझे कि बेसिकली क्या बताया गया है शास्त्र में और क्यों ये सब चीज विभाजन है, तो वो क्या है, तो यहाँ पे ये चीज हम लोग को समझ में आएगा यहाँ पे। वो उसके कारण ही हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को ऊपर बढ़ा सकते हैं। इसमें यही बताया जाएगा। फिर इसमें है कि कृष्ण भगवान की अगर हम सेवा करते हैं, उनके द्वारा किया जाना, जैसे अर्जुन यहाँ पे करेंगे, और अगर उनको पूरा सब समझ में आ जाएगा ये अध्याय के बाद, फिर वो उससे करेंगे। तो उसी तरह से अगर सारे लोग अपने गुण में रहते हुए अगर उस चीज को करेंगे तो उनको परम धाम मिल सकता है, ऐसा भगवान कृष्ण बोलते हैं। भगवान कृष्ण फिर उस स्थिति के बारे में बताते हैं जब मनुष्य अपने निर्धारित कार्यों का त्याग कर सकता है। ज्ञान योग जिसमें बुद्धि के उपयोग से खुद को शुद्ध करता है। ज्ञान योग में मतलब हम इसमें देखेंगे, ज्ञान योग के बारे में देखेंगे कि वो क्या करता है, अपने बुद्धि होता है उसके अनुसार वो खुद को शुद्ध कर सकता है। तो ऐसा बताएंगे इसमें फिर ये भी बताएंगे कि मतलब उस स्थिति में बताएंगे जब अपने निर्धारित कार्यों का त्याग कर सकते हैं, कि किस में हम अपने काम को त्याग कर सकते हैं। इससे मुक्ति का चरण सेवा करने के लिए योग हो जाता है। तो ये सब चीजें हम बताएंगे कि कैसे हम अपने आप को मुक्त कर सकते हैं और कैसे हम शुद्ध भक्ति भी कर सकते हैं। ये सब एक मिलेगा हम लोग को जानने के लिए। तब देखते हैं कि यहाँ पे एक है कि विभिन्न गुणों में जन्म लेने वाले लोगों की योग्यता और व्यवसाय। तो क्या होता है, हम लोग जिस मतलब गुण के अनुसार हमारा जन्म होता है, उसके कारण क्या होता है, हमारा जो योग्यता और आता है, उसी तरह से हम लोग को व्यवसाय करना चाहिए। अगर हम इससे नहीं कर रहे हैं तो क्या होता है, वो हम लोग को हमेशा कष्ट ही जीवन में मिलते रहता है। कि अगर किसी का मतलब स्वभाव है कि वो क्या बोलते हैं, वो मतलब नेतृत्व कर सकता है, लेकिन अगर वो जाके क्या करेगा, मतलब सेवा करने का काम करेगा, तो वहां पे वो खुश नहीं रह पाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, जो भी मनुष्य है जो जन्म लेता है, तो क्या अपना जो भी का मतलब संस्कार कर्म है, जो भी उसका है, उसके अनुसार वो भगवान उस अपने उनके जो प्रकृति है उसके अनुसार उनको वो शरीर देते हैं और उनको उस गुण में देते हैं। तो अगर उसी गुण के अनुसार वो काम करता है तो वो खुश रह सकता है। तो यही इसमें होगा कि योग्यता व्यवसाय कैसे करना चाहिए अगर वो जन्म लेता है। तो इसमें देखिए कि अगर मतलब कि ब्राह्मण है, तो कोई अगर किसी का कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है, वो कब होगा, हम उसका गुण देखेंगे। तो अगर उसका गुण सतोगुण में है, तब उसको बोलेंगे कि वो मतलब उसके ब्राह्मण के काम करने के लायक है। जैसे वो जो शांत रहेगा, जो आत्म नियंत्रण में मतलब किसी का हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति क्या या कोई भी मतलब मनुष्य क्या है, वो शांति स्वभाव का है, आत्म नियंत्रण में है, वो मतलब अपने आप को नियंत्रण कर सकता है, वो तपस्या करने की
मतलब तरफ ज्यादा जाता है, फिर वो उसमें पवित्रता होती है, फिर वो मतलब क्या है, सहनशीलता, वो सह सकता है अगर उसको कोई बहुत ज्यादा कष्ट दिया दे तो। ईमानदारी उसमें होता है, वो बेईमानी नहीं करेगा, लोगों को मतलब लूटेगा नहीं। ज्ञान, ज्ञान हो गया, आ, हाँ ज्ञान, ज्ञान धार्मिक, ज्ञानी होता है और वो धार्मिकता की तरफ जाता है। तो इन गुणों से जो उसको मतलब देखते हैं किसी भी व्यक्ति में, तो उसको मानते हैं कि वो ब्राह्मण, तो उसको उस ब्राह्मण का काम देना चाहिए, क्योंकि उसकी योग्यता क्या है, ब्राह्मण। व्यवसाय भी उसको वैसा ही मिलना चाहिए। फिर है क्षत्रिय। क्षत्रिय क्या है, क्षत्रिय का क्या क्या होता है, तो वीरता होता है, शक्ति होता है उसके पास, दृढ़ संकल्प होता है, सहनशीलता होता है, युद्ध में साहस होता है, युद्ध में वो साहस की तरह कर सकता है, उदारता, नेतृत्व, शोषण के लिए नहीं बल्कि दूसरों की रक्षा के लिए उन्हें नियंत्रित करने की क्षमता है। अगर इस तरह की चीज है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि उसको क्षत्रिय स्वभाव का है। तो ये क्षत्रिय स्वभाव में सत्व और रजोगुण दोनों आता है। तो इस तरह से मतलब क्या बोलते हैं, क्षत्रिय का क्षत्रिय का ही काम देना चाहिए अगर उसका उस तरह से गुण है तो। फिर वैश्य है रजो और तमोगुण। तो जो वैश्य लोग होते हैं उनके पास क्यों कौन सा होता है, रजो और तमोगुण बहुत ज्यादा अधिक में होता है। तो वैसे लोग को क्या काम देना चाहिए, खेती, खेती के लिए उनको उपयुक्त होता है, वो लोग और अच्छा कर सकते हैं और वो लोग व्यापार कर सकते हैं। तो ये सब काम देना चाहिए क्योंकि उनका वो गुण ही है। तो जिसको जैसे गुण होना चाहिए वैसा है। जैसे हम लोग देखते हैं अपने कंपनी में कि अगर मतलब किसी तरह का वो मतलब मतलब कोई डेवलपमेंट जानता है, तो अगर कोई अगर जावा डेवलपर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, तुम मतलब जावा से रिलेटेड काम करो। उसको ये नहीं बोलेंगे कि तुम मतलब क्या बोलते हैं मैनेजमेंट का काम करो, तो वो उसमें नहीं रहेगा। तो इस तरह से जो जिसका गुण होता है उसके अनुसार उसको काम देना चाहिए, तब वो उसमें मतलब खुश रहेगा और उससे हम लोग को मतलब आउटपुट भी निकलेगा कि वो जो काम कर रहा है उससे हम लोग को परिणाम भी मिलेगा कि हम लोग उस चीज को यूज कर पाएंगे। तो ये पूरे समाज के लिए इस तरह से चीज बनाया गया है गुण के अनुसार, ना ही कि जन्म के अनुसार। फिर है शूद्र। शूद्र हमको कैसे पता होगा उसके गुण के अनुसार कि वो शूद्र है, तो वो श्रम और दूसरों की सेवा करने में ज्यादा मतलब उसके अंदर होता है। तो वो क्या करेगा, मतलब मेहनत करने में लगेगा वो, और वो दूसरों की सेवा करने की जैसा होता है। तो अगर इस तरह से जो लोग जिनका मतलब स्वभाव है, उनका गुण है, उनको बोलेंगे कि वो मतलब तमोगुण में है, और उनमें तमोगुण में ज्यादा अधिकता होती है, और वो क्षुद्र लोग उनको ऐसे मतलब ऐसा विभाजन है बस गुण के अनुसार, ना है कि हम मतलब धर्म के अनुसार, ये जन्म के अनुसार, और वो धर्म से ऐसा है तो वैसे करके। फिर आता है अपने गुणों का अनुसरण करके कोई भी संपूर्ण बन सकता है। तो इसलिए देखिए यहाँ पर बताते हैं कृष्ण की मतलब अगर हम हमारे पास जो गुण है उसी का अनुसरण करना चाहिए, और उसी से हम क्या कर सकते हैं, अपने जीवन में सुखी रहेंगे, और हम अपने जो चाहिए हम उसको मिल सकता है। तो ये सब होता है मतलब गुणों के अनुसार काम करने से। बिना गुण के करेंगे तो हमें कहीं के नहीं रहेंगे, और हमें हमेशा जीवन में कष्ट ही कष्ट रहेगा। पूर्ण कृष्ण चेतना प्राप्त कर सकते हैं जब कोई इस समझ के साथ करता है और किसी का व्यवसाय परमात्मा की व्यवस्था है। तो हम अगर हम क्या बोलते हैं, हमारा गुण है, जो हमारा गुण है उसके अनुसार अगर हम लोग कोई भी काम करेंगे तो वो हमारा मतलब काम, हमारा गुण होता है उसी के अनुसार हमारा भगवान, वो प्रकृति के अनुसार हम लोग को शरीर मिलता है, और शरीर मिलता है, हमारा गुण मिलता है, बहुत सारे जितने भी चीजें हैं उसके अनुसार मिलता है। इसलिए हमें उसी के अनुसार काम करना चाहिए, और वही काम करने में हम लोग को वो सबसे उत्तम चीज मिल सकता है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण लोग कर रहा है तो सिर्फ ब्राह्मण लोग को ही सबसे सर्वोत्तम चीज मिलेगा, और नीचे वाले लोग हैं जिन मतलब और सारे गुण वाले हैं, अगर वो मतलब बहुत ही अच्छे से करेंगे उस चीज को कृष्ण की सेवा करते हुए, तो उसमें उसी चीज में उस परम धाम को प्राप्त हो सकता है उनको। अपने कार्यों को भगवान को समर्पित करता है, सोच के भगवान मेरे काम से संपन्न है। तो अगर भगवान को सोच के मतलब भगवान को ही समर्पित करके सारा काम करेगा, चाहे वो कोई भी गुण से हो, तो वो अपने कार्यों के फल को कृष्णा की सेवा में लाता है। तो जो भी उसको कोई भी काम करेगा तो वो नहीं सोचेगा कि मैं इसका मतलब परिणाम मेरे को मिलना चाहिए, वो परिणाम अगर भगवान को देता है उससे प्रभावित नहीं होता है, ऐसा उसका मतलब स्वभाव हो के वो करना चाहिए।
फिर हम देखते हैं कि अभी किसी की प्रकृति के अनुसार कर्तव्य, यहाँ तक कि अपूर्ण रूप से कोई पाप पुण्य प्रतिक्रिया नहीं। तो हम लोग को काम कैसे करना चाहिए, मतलब अब हमारे गुण के अनुसार, प्रकृति के अनुसार। तो किसी और के गुण को अपनाना और उसे ठीक से करना सही नहीं है। तो कितने लोग होते हैं कि मतलब अगर मतलब या अगर किसी का गुण है कि वो ब्राह्मण का काम करना, उसको हम बोल देंगे कि तुम जाके गाय का पालन करो, तो वो ठीक से नहीं कर पाएगा। और वो क्या है, पूरे से मतलब समाज का मतलब नाश नस्वर जैसा है कि वो क्या होगा, समाज खराब होगा और ज्यादा दुखी रहेगा। जिसको हम ब्राह्मण का हम उसको काय पालन कर दे देंगे और वो उस चीज को करने की कोशिश करेगा, तो फिर उसको मतलब पूरे समाज का वो मतलब बैलेंस नहीं रहेगा, वैसा हो जाएगा। तो इसलिए सबको उसके अनुसार ही करना चाहिए। फिर आता है हर प्रयास किसी न किसी का देखा देखी भी नहीं करना चाहिए कि वो ये काम कर रहा है, अगर हमारे पास वो गुण नहीं है तो फिर भी उसको करने के लिए, तो ये चीज गलत है। हमें किसी की भी देखा देखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा गुण है उसी के अनुसार हम अपने आप को काम करना चाहिए और उसी में हम खुश रहेंगे। ये भगवान का क्योंकि बनाया हुआ है। तो फिर आता है क्षत्रियों के लिए हिंसा और हर प्रयास किसी न किसी दोष से ढका है। लेकिन हम लोग कोई भी प्रयास करते हैं तो वो एक मतलब उसमें हल्का सा दोष भी रहता है। इसलिए अगर उसी चीज सब कुछ करते हुए अगर हम भगवान से जुड़ जाते हैं, तब वो चीज क्या हो जाता है, उसमें वो दोष मुक्त हो जाता है। तो अगर हम ब्राह्मण हैं या अगर हम मतलब गाय पालन करने वाले हैं, लेकिन करने वाला आदमी अगर भगवान से जुड़ जाएगा, तो उसको क्या होगा, वो उसका दोष मुक्त हो जाएगा। उसका जो भी मतलब कार्य करेगा, अगर वो मतलब भगवान के निर्देशानुसार वो सारा कुछ करेगा तब, तो इसलिए उसको दोष मुक्त किया जाता है। काम के त्याग नहीं, बल्कि काम करते समय प्रभु के प्रति लगाव और भक्ति दोष को रद्द कर सकता है। यहाँ भी वही लिख रहा है कि क्या होता है, काम करते हमको भगवान के इसमें आना चाहिए, मतलब भगवान की सेवा करते रहना चाहिए, तब वो क्या होता है, उससे दोष निकल जाता है। ये बताया गया है 18.47 में ये सूत्र में। फिर अब आता है नेक्स्ट में क्या है, प्रसन्नता प्रभु के सेवा से प्राप्त होती है। हम सोचेंगे कि हम खुश रहेंगे अपने आप को मतलब इंद्रियों को तृप्त करके और सब कुछ करके, तो हम ऐसा नहीं होता है करना, क्योंकि हम लोग भगवान के सब स्वभाव के अनुसार मतलब वो हमको दिए हैं, अगर उसी के अनुसार हम सेवा करेंगे तभी हम लोग खुश रह पाएंगे। इसलिए सभी अतीत और भविष्य की प्रतिक्रियाओं से मुक्त होता है। तो अगर वो करेंगे तो हमारे पास जितने भी मतलब पिछले जन्म में जो भी किए हैं या आगे जन्म करेंगे, वो सब से हम लोग को जो भी नुकसान होगा वो नुकसान से बच पाएंगे। कृष्ण चेतना में एक व्यक्ति बिना संन्यास के भी पूर्णता को प्राप्त करता है। जो इसलिए जो कृष्ण भगवान की सेवा करता है, वो यहाँ बोलते हैं अर्जुन की जो मेरी सेवा करता है वो क्या कर सकता है, बिना संन्यास के भी वो मेरे को हासिल कर सकता है। भगवान की पूजा करने से हम अपने स्वयं के कार्य करने के माध्यम से पूर्णता प्राप्त करते हैं, सर्वोच्च ब्रह्म को प्राप्त करते हैं और सेवा करते हैं। इसलिए हम लोग को भगवान की क्या करते हैं और फिर लेकिन कुछ लोग होते हैं बैराग बन जाते हैं, ऐसे ज्ञानी लोग होता है, वो लोग क्या करता है अपना मतलब पहले क्या करता है, जितना काम वो सब कुछ छोड़ देता है, फिर वो क्या करता है काम का त्याग करता है। तो इस तरह से ज्ञानी लोग करते हैं, तो उससे मतलब उतना फायदा नहीं होता है जितना फायदा होता है हम लोग को भगवान की डायरेक्टली सेवा करने में। तो ये भगवत गीता 18.50 में बताया गया। फिर अब आता है उन्नत योगी द्वारा अभ्यास की प्रक्रिया। तो अगर कोई ज्ञान योगी है तो वो कैसे अपने आप को बढ़ा सकता है और वो क्या क्या करता है, तो इसमें ये है। तो दृढ़ संकल्प के साथ मन इंद्रियों को नियंत्रित करने वाला होता है, उसके पास शुद्ध बुद्धि होता है, ऐसा करता है वो। कोई मतलब अपने मन को नियंत्रित करके रखता है और इंद्रियों को करके रखता है। इंद्रिया तृप्ति के साधनों को त्यागना, तो वो क्या करता है, इंद्रिय तृप्ति में नहीं ज्यादा रहता है, मतलब कि ऐसे नहीं कि हम ये चीज काम करेंगे तो मेरे को बहुत अच्छा रहेगा, हम मतलब बहुत आराम से रहेंगे, तो वैसे चीज को नहीं करता है। उससे वो मतलब दूर रहता है, आसक्ति और दोष द्वेष से मुक्त रहता है। उसको आसक्ति
किसी चीज के लिए नहीं रहता है, और वो मतलब किसी से बैर वगैरह नहीं करता है, एकांत जगह पे रहता है, काम कम खाता है, शरीर मन और वाणी की शक्ति को नियंत्रण करके रखता है, हमेशा समाधि में रहता है, मतलब वो हमेशा समाधि में रहने की कोशिश करता है। फिर झूठे अहंकार, झूठी ताकत, झूठे अभिमान, वासना, क्रोध, भौतिक चीजों की स्वीकृति से मुक्त रहता है। उसे कोई भी झूठा अहंकार नहीं होता है, झूठी ताकत नहीं दिखाता है, और वो क्या झूठी अभिमान में नहीं दिखाता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत ये हूँ, और वासना उसके साथ नहीं होता है, वो किसी के साथ क्रोध भी नहीं करता है, भौतिक चीजों की स्वीकृति से वो क्या होता है, मुक्त होता है, झूठे स्वामित्व से मुक्त होता है। ऐसा नहीं वो दिखाता है कि मतलब मैं क्या हूँ, मैं इस चीज का स्वामी हूँ, मैं मेरा ये घर है, मैं इतना बड़ा हूँ, मैं इस समाज का, मैं इस संपत्ति का मालिक हूँ। तो वैसे उसमें ज्ञान योग में नहीं होता है, वो शांतिपूर्ण तरीके से काम करता है, और ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से आत्मबोध की स्थिति में ऊंचा उठता है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, वो अपने आप को समझने की कोशिश में वो आगे बढ़ पाते हैं, ज्ञानी लोग। तो ये ज्ञानी का बात है ऐसा। फिर आता है ब्रह्म भूत स्थिति। अब कुछ लोग होते हैं कि जो ब्रह्म भूत में होते हैं, मतलब थोड़ा ज्ञानी लोग से ऊपर होते हैं, तो हमेशा सतोगुण में रहता है ये लोग। इंद्रिय तृप्ति से भी विरक्त लोग होते हैं, हमेशा हर्षित होते हैं, खुश रहते हैं, और शुद्ध भक्ति सेवा की शुरुआत भक्त के लिए, ये इनका शुरुआत मतलब शुद्ध भक्ति की तरफ कर सकते हैं। फिर सभी प्राणियों को समान रूप से देखता है, बाहरी चीजें देख कर नहीं, ये क्या करता है, सभी लोगों को एक जैसा देखता है। फिर है भगवान भगवान चैतन्य महाप्रभु की दया से हासिल की गई प्राप्ति इस युग के लिए उपदेश है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु की दया से क्या हो रहा है, हमारे इस युग में हम लोग को परम चीज मिल सकता है। तो ये सब कुछ बताया गया है भगवद गीता के 18.54 में। फिर भक्ति के माध्यम से व्यक्ति क्या प्राप्त करता है। अगर मतलब हम लोग इतना सारे कुछ बोल रहे हैं कि अगर हम कृष्ण की शरण में आ जाएं तो हमें क्या मिलेगा, तो ये सारा कुछ अब हम देखेंगे कि अर्जुन बोल रहे हैं, जैसे हमको पता ही है कि जब भगवत गीता हुआ था तो बोले थे तो क्या हुआ था, अर्जुन का क्या हुआ, वो मतलब धर्म जीता, कितना कुछ हुआ। तो और मतलब दुर्योधन का विनाश हुआ, अधर्म का विनाश हुआ। तो ये सब कुछ हुआ क्यों, क्योंकि वो कृष्ण के शरण में गए थे। तो वही चीज हम देखेंगे कि अगर हम लोग अपनी, वो तो मतलब बड़े भक्त थे तो कृष्ण के मतलब संपर्क में आए, लेकिन हम लोग छोटे हैं, मतलब वो उतना हमारे पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है, वो हमारे पास क्षमता नहीं है कि हम उनके साथ कर पाए। फिर भी लेकिन भगवान के जो ज्ञान है भगवत गीता में, वो उसमें बताते हैं कि तुम सब लोग आ सकते हैं और उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो वो सारा कुछ इसमें बताएंगे। तो उसको बोलते हैं भक्ति का माध्यम, उसको बोलते हैं कि मतलब कृष्ण की शरण में जाओ और उनको प्राप्त करने के लिए सारा कुछ करो, जो दिशा निर्देश जैसे अर्जुन को दिए वैसे हम लोग भी कर सकते हैं। तो इसमें देखें, केवल एक भक्ति सर्वर भगवान को समझ पाता है, आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश करने के योग हो जाता है। तो अगर हम भक्ति करते हैं तो हमें क्या क्या मिलेगा, तो क्या होता है, हम लोग परम धाम है वो मिल सकता है परमात्मा के बारे में सुनकर। तो इसमें हम लोग का शुरुआत कैसे होता है, हम जब भगवान के बारे में, परमात्मा के बारे में सुनना शुरू करेंगे कि परमात्मा कौन है, हमें वासना और लालच से हमें मुक्ति होना पड़ेगा, और प्रभु के सेवक के रूप में हमारी वास्तविक स्थिति को समझ सकते हैं। तो अगर ये सब चीज हम करेंगे, और इसमें हम लोग क्या फायदा होगा, हम लोग जो हमारा जो भगवान से जो संबंध है उनका, क्या हम सेवक हैं, किस तरीके से हैं, कैसे हैं, ये सब कुछ हम लोग को प्राप्त हो सकता है भक्ति के माध्यम से। ज्ञानी और निराकार वादी के लिए संभव नहीं है, लेकिन जो लोग ज्ञानी है, मतलब ज्ञानी इतना कुछ करते हैं, इतना मतलब उनके पास क्षमता होता है, उनके पास वो मतलब बुद्धि होता है, फिर भी ज्ञानी और निराकार लोग नहीं प्राप्त कर सकते हैं, जो कि मतलब भक्ति के माध्यम से मिल सकता है। ये बताते हैं भगवान कृष्ण 18.55 में श्लोक में। फिर एक कृष्ण की सेवा में किए गए कार्य तीनों गुणों से ऊपर है। अब है अगर हम मतलब देखते हैं कि तीन जितने भी सब कुछ है वो 3 गुण से मतलब दूषित होता है, फिर भी 3 गुण से अगर हमें ऊपर आना है तो कैसे है, तो वो शुद्ध होता है, उसमें कोई दोष नहीं होता है, तो वो भक्ति से कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे देखते हैं कि वो क्या क्या उसमें मतलब खासियत है उनके संरक्षणों में। फिर उनके निर्देशानुसार के अगर हम करते हैं, उनके संरक्षण में रह के करते हैं,
हमेशा उनको ही आधार मान के चलते हैं, पूरी तरह उनके प्रति जागरूक होते हैं, भगवान के प्रति कि मतलब हम क्या हैं, हमारा वैसा स्वभाव बनाना पड़ेगा। उनकी कृपा से जीवन की सभी बाधाओं को पार कर सकते हैं अगर हम मतलब ये कृष्ण की भक्ति करें तो ये भगवद गीता 18.56 और 5.7 में बताए हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं। फिर है मतलब श्लोक 56 से 66 में मतलब क्या क्या है, कृष्ण बताते हैं कि कैसे कोई भी उनके आधार पर उनके संरक्षण में काम करके सभी बाधाओं को दूर कर सकता है। अब मतलब कैसे हम कर सकते हैं, अगर हम कर सकते हैं भक्ति मार्ग पे चलना है तो कैसे चल के हम कर सकते हैं, ये बताएंगे। वो आगे परमात्मा के अधिक गोपनीय ज्ञान की व्याख्या करते हैं, हमें परमात्मा का वो मतलब जो गोपनीय ज्ञान है वो भी बताएंगे, और फिर उनका भक्त बनकर उन्हें आत्मसमर्पण करने का सबसे गोपनीय ज्ञान। फिर अब अगर हमें आत्म पता हो गया कि क्या बोलते हैं, हम कैसे कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, तो परमात्मा के बारे में अगर पता हुआ, फिर अगर परमात्मा के बारे में पता हुआ तो उनका हम कैसे भक्त बनकर आत्मसमर्पण कर सकते हैं, ये सब इसमें मिलेगा। यदि कृष्ण के निर्देशानुसार कार्य नहीं कर रहे तो क्या होगा, हम लोग कृष्ण के प्रति सचेत होकर हम सशक्त जीवन की सभी बाधाओं को उनकी कृपा से पार कर सकते हैं। तो ये करना है, झूठे अहंकार के माध्यम से कार्य करेंगे तो ये उनकी योजना नहीं है, हमें झूठे अहंकार में नहीं होना चाहिए, तो उन्हें नहीं सुनेंगे तो खो जाएंगे। इसलिए हम लोग को भगवान के पास सुनना है, नहीं तो देख रहे हैं कि आजकल हमें महामारी आ रहे हैं, हम कितने लोग मतलब जा रहे हैं और मतलब अपने इस मतलब शरीर को छोड़ रहे हैं, तो हमारा जीवन कितना मतलब क्षणिक है, हम कभी भी किसी भी कोई भी चीज आ सकता है दुनिया में, हम यहाँ से निकल सकते हैं, तो बहुत कष्ट हो सकता है अगर हम सही चीज को नहीं हासिल करने की कोशिश करें और गलत चीज को हासिल के पीछे पड़े रहें। तो इसलिए झूठे तरीके से निर्देशित 3 गुणों द्वारा तो हमें ये सब चीज नहीं करना चाहिए। ये भगवद गीता में मतलब बताते कि हमें क्या कैसे मतलब भगवान को हासिल करने की कोशिश करना चाहिए, नहीं तो हम परम धाम को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो भगवद गीता के जो श्लोक है 58 और 59 उसमें बताते हैं भगवान। फिर है हम स्वतंत्र नहीं है, सभी के हृदय में स्थित परम भगवान हमारे हैं और हमारे सभी अतीत के वर्तमान भविष्य की गतिविधियों के ज्ञाता और साक्षी। हमारा शरीर भौतिक ऊर्जा द्वारा उनकी दिशा के तहत बनाया गया है, जो हम चाहते हैं और लायक है उसके हिसाब में हम पहले बता चुके हैं कि जो हमारा शरीर मिलता है, जो हम अपने लायक होते हैं उसी के अनुसार मिलता है। जैसे अगर हम अपनी कंपनी में किसी में भी काम करते हैं तो जो हम लायक होते हैं हम लोग को काम वही मिलता है, तो वैसे ही हमारा मतलब आध्यात्मिक क्षेत्र में भी है कि हमारा जो मतलब अपने संस्कार जो कर्म करेंगे, जो हमारे पास जो गुण आएगा उसी गुण के अनुसार हम लोग को शरीर भी मिलता है। तो ये होता है, ये बता रहे हैं भगवान 18.61 में कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग स्वतंत्र है, किसी लोग होता है कि हम लोग स्वतंत्र है, बट वो स्वतंत्र नहीं होते हैं क्योंकि वो अपने कर्म के बंधन में बंधे होते हैं, उसके अनुसार उनको शरीर मिलते रहता है और उसके अनुसार वो मतलब फिर गलत काम करके फिर वो बंधन में फंस के फिर से वो मतलब जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं। इसलिए हम लोग मतलब स्वतंत्र नहीं है, हम लोग बंधे हुए हैं चीज से, तो उससे अगर ऊपर निकलना है तो हमें कृष्ण भगवान की शरण लेके ही करना पड़ेगा, जैसा बता रहे हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को। अपने हृदय में प्रभु के प्रति समर्पण करो, तो हम लोग को क्या करना होगा, ये करना होगा, हमें सभी दुखों से मुक्त कर देंगे अगर ऐसा करेंगे तो, और हमें जीवन के अंत में उनके धाम में ले जाएंगे। तो अगर हम ऐसा करेंगे, अपने शरीर अपने अंदर भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा हासिल कर लेंगे तो हमें दुख भी नहीं होगा, और दुख भी नहीं होने के साथ साथ हम लोग मतलब अंतिम में जब हम शरीर छोड़ेंगे तो हम भगवान के पास भी जाएंगे और परम धाम को प्राप्त कर पाएंगे। ऐसा भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को 18.62 में। अर्जुन से कहते हैं कि इस पर विचार करो और फिर सोचो कि क्या करना है, ये ऐसा बोल रहे हैं भगवद गीता 18.63 में। फिर अब आता है कि अर्जुन को दिया गया अधिकांश गोपनीय ज्ञान क्योंकि वे उनके प्रिय मित्र हैं। अर्जुन को मतलब बता रहे हैं कृष्ण भगवान सारा ज्ञान, हमेशा उनका स्मरण करो। कृष्ण अपने पास बुलाने का वादा करते हैं। योग धर्म के अन्य सभी रूपों को त्यागना और कृष्ण को समर्पण करना जो सभी मार्गों का लक्ष्य है। कृष्ण सभी पापी प्रतिक्रियाओं से बचाने का वादा करते हैं।
तो ये भगवत गीता 18.656 में बताते हैं कि अगर तुम मेरी मतलब शरण में रहो अर्जुन, मेरे निर्देश के अनुसार काम करो और मेरे पर आत्मसमर्पित हो जाओ, तब तुम क्या होगा, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तुम मेरे निर्देश के अनुसार काम कर रहे हो। तुम कोई भी गलत काम नहीं करोगे, जो करोगे सही करोगे, और तुमको मतलब मैं संरक्षण दूंगा, मैं तुम्हारा देखभाल करूंगा। ऐसा कृष्ण भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को 18.65 और 66 में। फिर है श्लोक 67 से 78 में क्या है, कृष्ण के निर्देशों को सुनने के बाद अर्जुन क्या हो जाते हैं, अस्थित हो गए। अब उनको समझ में आ गया कि मतलब सच्चाई क्या है, दुनिया में वो जितने मतलब मोह में थे, जो भी उनके पास भ्रम था, सब कुछ दूर हो गया, और वो उनको मतलब एक सही ज्ञान आ गया। अब वो क्या है, मतलब स्थित हो गया, मतलब हो गए कि चलो हम अब सही हैं, अब हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, अब आत्मसमर्पित हैं ऐसा, और लड़ने के लिए तैयार भी हैं। संजय बोलते हैं धृतराष्ट्र को इस बातचीत के बारे में बताने के बाद, संजय यहाँ पर है जो कि क्या कर रहे हैं, मतलब बता रहे हैं किसको, धृतराष्ट्र को। ये पूरा वृत्तांत जो चल रहा है भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में, तो वो बता रहे हैं। और वो देखते हैं भगवान को, जो विश्व रूप होता है उसको भी देखते हैं, और उसको देखने के बाद वो बोलते हैं कि मतलब अर्जुन के लिए सर्वोच्च जीत की भविष्यवाणी भी वो करते हैं संजय। क्योंकि वो कृष्ण के लिए आत्मसमर्पण करते हैं, जो सभी मनुष्यों के गुरु हैं। तो अब संजय देख रहे हैं कि अर्जुन क्या किया है, उसने आत्मसमर्पित कर दिया है कृष्ण को, और वो तैयार हैं। तो संजय ये भी देखे हैं, भगवान के विश्व रूप को देखे हैं, तो उनको भी पूरा पूरा मतलब सच्चाई पता लग गया इस जीवन के बारे में। अब वो मतलब भविष्यवाणी कर रहे हैं कि अब तो अर्जुन जीतने वाला है, क्योंकि वो सही रास्ते पे और धर्म के रास्ते पे और कृष्ण के रास्ते पे चल दिया है वो। इस भक्तों को भगवत गीता की समझ से, भक्तों को यह ज्ञान समझाने वाले भक्तों, तो जो लोग मतलब भगवान के बारे में बताते हैं, कृष्ण के बारे में बताते हैं, वो भगवान को प्रिय होते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, लोगों को मतलब सही ज्ञान दे रहे हैं, सही उनका भलाई कर रहे हैं, उनको एक उच्चतम परम धाम को जाने के मतलब रास्ते दिखा रहे हैं। तो ऐसे लोग भगवान कृष्ण को वो प्रिय होते हैं। कि इसमें देखें कि मतलब चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं, उनके भक्तों को कष्ट देने वाले लोगों को मतलब वो सजा देने की कोशिश कर रहे हैं अपने चक्र निकाल के। फिर वो कृष्ण के भक्त बोलते हैं, मतलब नित्यानंद प्रभु हैं जो कि ब्लू ड्रेस में है, वो उनको रोक रहे हैं, बोल रहे हैं कि मतलब आप ऐसा मत करो, ये लोग क्या है, मतलब अज्ञानी है, ये मतलब अपने प्रकृति के गुणों से मतलब पीड़ित हैं, तो इनको आप सजा मत दीजिए, आप इनको मतलब थोड़ा मदद करने के लिए हम लोग को करने दीजिए। तो ऐसा वो मतलब देख रहे हैं हम इस फोटो में। तो ये हुआ था मतलब इसलिए हमारा क्या बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु आए थे 500 साल पहले, और वो एक कृष्ण भगवान का रूप ऐसा बहुत सारे जगह में मतलब शास्त्र में वो दिया गया है कि भगवान कृष्ण आएंगे, और वो कलयुग में आएंगे चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और वो क्या बोलते हैं, कहाँ पर आएंगे, क्या आएंगे, सारा कुछ मेंशन है। हम लोग मतलब शास्त्र में बहुत बहुत जगहों पे उनका वर्णन है कि क्या है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग मतलब किसी भी को भी भगवान मान सकते हैं। भगवान मानने के लिए हमें किसी को भी भगवान तब मानना चाहिए, कोई भी चीज हमें तब मानना चाहिए जब वो शास्त्र बोलता है, उसका शास्त्र में वर्णन है। तो ये चैतन्य महाप्रभु के में भी वर्णन है उसको पूरे मतलब अच्छे तरीके से। तो इस कारण से चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के ही एक रूप में आए थे 500 साल पहले। तो ये किसी का एक मतलब फोटो है, इसमें हम लोग दिखाए एक भक्त हैं, वो बनाए थे अपने कल्पना से कि मतलब कैसे होंगे भगवान, और कैसे होंगे उनके शिष्य, और कैसे वो जो भी मतलब कहानी था वो इसमें ऐसा बनाया गया है। ऐसा भक्त कृष्ण को सबसे प्रिय होते हैं, और श्रोता अपनी बुद्धि से कृष्ण की पूजा कर रहा है, अगर वो विश्वास के साथ ईर्ष्या के बिना सुनता है तो पापी प्रतिक्रिया से मुक्त हो जाता है और पवित्र ग्रहों तक पहुंच जाता है। तो इस तरह से ऐसा होता है कि मतलब अगर वो भगवान को विश्वास के साथ सुनता है और उसमें ईर्ष्या नहीं होता है, और वो पाप जैसा काम नहीं करता है, तो वो क्या कर सकता है, भगवान के पवित्र जो ग्रह है वहां तक वो जाके वो मतलब अस्थाई चीज को प्राप्त कर सकता है, और जो मतलब चीज हम लोग को करना चाहिए।
भक्त कृष्ण से अधिक दयालु और इसलिए कभी कभी वह अभक्तों को भी उपदेश देता है। कृष्ण के जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, भक्त को भी नहीं बल्कि जो मतलब बहुत गिरे हुए हैं, जो मतलब बहुत ही नीचे हैं और जो मतलब बहुत ही बुरे काम कर रहे हैं, उनको भी वो ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। ऐसा कृष्ण के भक्तों का मतलब व्यवहार होता है। तो ये चीज बताया गया भगवद गीता के श्लोका हमारा 18.67, 68, 69, 70 और 71 में। फिर अब देखते हैं कि हमारा क्या था, अर्जुन के गुरु के रूप में कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि क्या उन्होंने उनके निर्देशों को समझा है। अब सब कुछ बता दिए, सब अब पूछ रहे हैं कि क्या तुम समझ में आया जितना कुछ तुमने बताया। तो फिर बोलते हैं कि वह उनके भ्रम को दूर करने के लिए फिर से समझाने के लिए तैयार है। अगर बोलते हैं कि अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो मैं तुम्हें फिर से समझाने के लिए तैयार हूँ। अर्जुन कहते हैं कि उन्हें विश्वास है कि कृष्ण परम भगवान है और उनके शाश्वत सेवक हैं। अर्जुन बोलते हैं कि नहीं, अब समझाने की जरूरत नहीं है, जो भी आप समझाए हो मेरे को समझ में आ गया और मेरे को सच्चाई समझ में आ गया कि आप परम भगवान हो और शाश्वत सेवक हूँ मैं तुम्हारा, और मुझे क्या करना है। तो वो उनको एक ज्ञान मिल जाता है, सही ज्ञान मिल जाता है। तो ये बताते हैं भगवान अर्जुन को, जो कि मेंशन है हमारे भगवद गीता के 18.72 और 73 में। फिर अब इसमें देखते हैं कि संजय भी अपने गुरु व्यास की दया से संदेश को समझ सकते थे, बट भगवान के निर्देश को समझना उतना आसान नहीं है, क्योंकि ये मतलब जो ज्ञान है वो बहुत ही मतलब मुश्किल से लोगों को समझ में आता है। लेकिन जिनको कितने लोगों को समझ में भी आता है तो उनको अपने जीवन में लाना उस ज्ञान को बहुत ही मुश्किल है। तो ये लेकिन संजय क्या थे, वो छोटे मोटे नहीं थे, वो मतलब वो भी बहुत बड़े मतलब शुद्ध भक्त थे। और उनके जो गुरु थे वो व्यास थे, गुरु व्यास थे, जो कि क्या किए थे, हमारे वेद का मतलब लिखे थे 4 भागों में। कृष्ण के अद्भुत सार्वभौमिक रूप को याद करते हैं। संजय क्या करते, वो अपने विश्व रूप को, भगवान को देख के वो मतलब याद कर रहे हैं। फिर भगवत गीता सुनकर हम भी कृष्ण की संगति का अनुभव कर सकते हैं। अगर हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, भगवान की कथा सुन के उनकी क्या क्या हुआ था उस समय 5000 5,500 साल पहले, वो हम अपनी मतलब कुछ हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ होगा। तो ये हम भगवद गीता सुन के कर रहे हैं। प्रबुद्ध और आनंदित आध्यात्मिक आनंद और हर पल रोमांचित रहें। तो हम लोग क्या रहेंगे, हम हमारे अंदर जो बुद्धि रहेगा वो प्रबल रहेगा, हम लोग बहुत खुश रहेंगे और आध्यात्मिक आनंद हमें मिलेगा और हर पल हम लोग क्या रहेंगे, रोमांचित रहेंगे, खुश रहेंगे। ऐसा जो कि मतलब आध्यात्मिक जगत में कभी, आध्यात्मिक जगत में ये संभव होता है, हमारा जो संसारिक जीवन है उसमें कभी संभव नहीं होता है कि मतलब हम लोग हर समय खुश रहेंगे, हर समय आनंदित रहेंगे, हर समय प्रज्वलित रहेंगे। ऐसा होना संसारिक जीवन में कभी संभव नहीं है। ये सब कब संभव है, जब हम आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तब, जो कि भगवान बता रहे हैं 18.74, 75, 76 और 77 में। फिर यहाँ पर आता है धृतराष्ट्र ने युद्ध के बारे में पूछताछ करके शुरुआत की थी। मतलब यहाँ पे क्या कर रहे थे, धृतराष्ट्र से जो मतलब संजय से सब कुछ पूछ रहे थे कि तो ये इस चीज का ऐसे मतलब शुरुआत हुआ था। संजय कहते हैं कि वह आश्वस्त हैं कि जहाँ भी कृष्ण है और जहाँ भी अर्जुन जैसे भक्त हैं, निश्चित रूप से वैभव, जीत, असाधारण शक्ति और नैतिकता होगी। तो अब संजय भी मतलब बता रहे हैं कि अभी अब क्या होने वाला है, और क्योंकि अर्जुन शरण ले चुके हैं कृष्ण भगवान के, तो अब क्या होगा, क्योंकि अब तो जो सत्य है, सात्विक है, वही चीज होने वाला है। तो ये भगवत गीता 18.78 में संजय बोलते हैं धृतराष्ट्र को। फिर अब देखते हैं यहाँ पे हम कृष्ण के प्रति समर्पण कैसे करें। अब है कि मतलब चलो कि हम सब कुछ पढ़ ले, भगवद गीता हमारा खत्म हो गया, 18.78 श्लोक खत्म हो गया। फिर अब कैसे हम लोग करेंगे, तो हम लोग करेंगे इस कलयुग में कैसे, तो भगवान की मतलब भजन करके, उनका जो भी निर्देश दिया हुआ है कि कलयुग में हमको कैसे करना है, तो उनका माल, जैसे हम लोग पढ़े थे देखे थे कल के क्लास में कि हम लोग को बस
इस युग में क्या करना है, महामंत्र का जप करना है। उनका जप करने से ही हमारा इस युग, इसको बोलते हैं युग धर्म है, कलयुग के युग धर्म है। मतलब सारे लोग में हम लोग क्या करना है, तपस्या करना पड़ता है, भगवान के ध्यान करना पड़ता है, यज्ञ करना पड़ता है, वो सब इस युग में करने की जरूरत नहीं है। इस युग में बस भगवान का संकीर्तन करने की आवश्यकता है। उसी से हम लोग को क्या हो जाएगा, हमारा यज्ञ होगा, और उसी यज्ञ के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, भगवान के परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा इस फोटो में हम देख रहे हैं कि मतलब कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और उनके जितने सारे भक्तजन हैं, सब लोग भगवान की मतलब उनकी संकीर्तन कर रहे हैं और सब लोग आनंदित हैं। तो ये सब चीज इतना मात्र करने से ही हम क्या कर सकते हैं, इस युग के धर्म का मतलब प्रयास कर सकते हैं। अब देखेंगे मतलब ये जो हमारा श्लोक था, तो इसमें अध्याय था, इसमें हम लोग कौन कौन सा जो श्लोक है वो बहुत ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण है। जिसमें पहला है 18.66। इसमें हम क्या क्या है ये, तो ये है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोचयिष्यामि मा शुचा। तो ये हमारा जो है 18.66 अध्याय का वो महत्वपूर्ण है। इसमें क्या बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को कि समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। भगवान इतना मतलब अस्वस्थ मतलब देते हैं कि तुम ऐसा करो, तुमको अवश्य मतलब परम धाम मिलेगा और तुमको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमारे जीवन में अगर ऐसा कोई बोल दे तो हमें क्या होता है, बहुत ज्यादा आत्मविश्वास आ जाएगा। तो हम मतलब अगर ऐसा खुद भगवान बोल रहे हैं, अगर हम छोटा मोटा काम करते हैं, अगर ऐसा बोलते हैं हमारे घर में, अगर माँ बाप बोलते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन अगर यही चीज खुद भगवान बोल रहे हैं, जो कि क्या है, इस मतलब पूरे सृष्टि की रचना करने वाले हैं, तो फिर हम लोग कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हम उनके डायरेक्ट उनकी बातों को मान के उनके चीज को कर सकते हैं। तो ये भगवान खुद बोल रहे हैं। फिर है 18.78। इसमें क्या है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नितिर्मतिर्मम। इसमें क्या बोलते हैं, जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, ये क्या संजय बोल रहे हैं, जहाँ योगेश्वर संजय, जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य विजय अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। संजय बोल रहे हैं। संजय क्या बोल रहे हैं कि अब तो ये सच ही हो गया है कि मतलब अगर कृष्ण अर्जुन जैसे भक्त और भगवान है तो फिर वहां तो सारा कुछ मिलेगा, जो कि ऐश्वर्य रहेगा, वहां मतलब विजय होगा, वहां अलौकिक शक्ति रहेगा, और वहां नीति भी रहेगा। ये सब कुछ होगा कब, जब ऐसे ऐसे हमारे खुद भगवान और भक्त ऐसे हैं तो उसने बोल रहे हैं। फिर अब इसका सारांश देखते हैं, इसमें क्या करें। कृष्ण सारांश शुरू करते हैं अपने नुस्खे को दोहराते हुए, अर्जुन के काम के फल का त्याग करने की कार्य का कर्म योग का वर्णन करते हैं। कृष्ण ज्ञान के दृष्टिकोण का वर्णन करते हैं। फिर यद्यपि सभी कार्य के साधनों द्वारा नियंत्रित होते हैं, फिर भी व्यक्ति अपने व्यवसायिक कार्य को ब्राह्मण क्षत्रिय ये सब करके मतलब वो कर सकता है। अगर ब्राह्मण जिस गुण के अनुसार वो करेगा, वो भगवान की सेवा करेगा, तो उसके अनुसार वो मतलब शुद्ध अपना परम मतलब जो उसको हासिल करना चाहिए, जो करना है किसी भी मनुष्य को, वो कर सकता है अगर वो इस गुण में रह के भी। ये इसमें है। इसमें बताते हैं कि कैसे कोई उनके द्वारा सभी बाधाओं को दूर कर सकता है और उनके संरक्षण में काम कर सकता है। फिर भी आत्मा का इसमें मतलब परमात्मा के बारे में बताया गया कि कैसे परमात्मा का ज्ञान वो बताएं कृष्ण भगवान, और फिर उसके बाद बताएं कैसे तुम मेरे यहाँ आत्मसमर्पण करो और तुम मतलब तुम्हारा हम देखभाल करेंगे, ये सब इसमें बताएं। फिर किसके निर्देशों को सुनने के बाद अर्जुन अब क्या हो गया, स्थित हो गया कि अब हमको चलो ठीक है, अब तो हम तुम्हारा तो सारा सच्चाई पता हो गया कि तुम भगवान हो, तुम परम सत्य हो, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा मतलब क्या बोलते हैं, मैं तुम्हारा मतलब सात्विक सेवक हूँ।
तो अब मेरे को वही काम करना है, तुम्हारा सेवा ही करना है, इस संसारी चीजों में बनने की हमें मेरे को कोई जरूरत नहीं है, तो ऐसा बोलते हैं। तो ये चीज इसमें महत्वपूर्ण श्लोक का क्या क्या है भगवत गीता में 18 अध्याय में, तो 18.5, 42, 43, 44, 47, 55, 54, 58, 61, 65, 66, 69, 73, 78। तो यहाँ हम अपना फिर एक बस ये सुनते हैं, पढ़ते हैं। नाम नामनामकार्य बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रापिता नियमता स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवान् ममापि दुर्दैवम् ईदृशम् इह जनि नानुराग त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तन्य सदा हरि। तो ये भगवान का क्या है शिक्षाष्टकम है। इसमें मतलब चैतन्य महाप्रभु बताए थे कि मतलब हम लोग को क्या मूड होना चाहिए, तब हम क्या कर सकते हैं, अपने भक्ति कर सकते हैं और भगवान को इस युग में इस मतलब इस भाव में रह के हम कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या बोलते हैं कि इसका हम ये नाम कार्य पौधा निजा, मतलब हम लोग ये इस तरह से मतलब हम लोग बहुत हम्बल विनम्र रह के हम लोग काफी ज्यादा मतलब भगवान की सेवा कर सकते हैं और उनके भाव को लाते हैं। तो ये हम यहाँ पे विराम देते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। आकर के और बैंगलोर स्कॉन में ही, तो मैं नहीं अप्रोच कर पाई थी। ये भगवान का ही शायद कुछ आइडेंटिफिकेशन था हम लोगों के लिए, शायद उन्होंने इस तरह का कोर्स कंडक्ट करवाया आप लोगों ने अभी कोविड सिचुएशन में। मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ आप लोगों की, आपने इस तरह का ये कोर्स कंडक्ट किया जो कि इतनी सालों से शायद मैं कोशिश कर रही थी, मुझे अब सीखने को मिला। और आगे बस यही है कि आप इसी ट्रैक पे हमें आगे फॉलो अप के लिए बताइए ताकि हम भी जुड़ पाए और आगे इसको फॉलो कर पाए। बहुत बहुत थैंक यू। बिल्कुल माता जी, हम आप लोग को छोड़ने वाले हैं नहीं तो आप बिल्कुल बहुत चिंता थैंक यू, बिल्कुल बहुत बहुत थैंक यू। मैं आप लोगों की बहुत थैंकफुल हूँ कि मतलब भगवान ने शायद ऑटोमेटिकली कहते हैं ना, एक आपने एक बताया भी था आपने एक बीच में श्लोक में कि शायद आपकी भगवान इंटरनल यदि वॉइस सुनते हैं। मैं बहुत साल से कोशिश करती थी, पहली बार मुझे इस तरह का प्रोग्राम बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली मुझे फेसबुक के थ्रू मिला। तो मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ इस्कॉन कोरमंगला सेंटर वालों की तरफ से कि मतलब उन लोगों के लिए कि आपने ये कंडक्ट करवाया हम लोगों के लिए। थैंक यू, मतलब बहुत दिल से थैंक यू मेरी तरफ से। आप सभी को थैंक यू माता जी, आपने अटेंड किया, हमें सेवा का मौका दिया। हरे कृष्णा। हमने भी आप सबके साथ बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू। थैंक यू सभी माता जी और प्रभु जी लोग को जिन्होंने हमें इतना अच्छा ज्ञान दिया, और आगे भी हम लोग देख इस मार्ग में चलना चाहेंगे, तो आप लोग मार्गदर्शन दीजिएगा। प्रभु की कृपा है सब। ठीक है, तो थोड़ी देर में ही व्हाट्सएप जो हमारा ग्रुप है उसमें आपको एक नए ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। प्लीज उस लिंक को से आप दूसरे ग्रुप में ज्वाइन करिए और फिर आगे की डिस्कशन हम वहाँ करते रहेंगे। ओके, थैंक यू माता जी, थैंक यू। थैंक यू अमित प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू। हरे कृष्णा।